देखिए बच्चों, हम लोग विश्व इतिहास को पढ़ रहे थे, विश्व इतिहास, ठीक है। और विश्व इतिहास में हम लोगों का टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, आज कौन सा टॉपिक है? द्वितीय विश्व युद्ध। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कोई क्वेश्चन आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा करें, किसी करके द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा करें। और कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके के भी रख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा के साथ साथ परिणामों का भी क्या करें, उल्लेख करें। क्लियर? चलिए तो हम लोग देखेंगे, टॉपिक डाल दीजिएगा द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, भले यहाँ पे ये लिखने और सब समझने थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से यहाँ वातावरण जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। गर्मी के दिनों में यहाँ पर जो है बहुत अच्छा महसूस होगा। लाइट वाइट कोई तपन तटन इस तरीके की नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मैं ज्यादा बोल के ही लिखा लेते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आइए स्टार्ट कर रहे हैं। आज टॉपिक जबरदस्त है, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन भी बोलेंगे, क्वेश्चन को भी नोट करोगे। पहले तो हम टॉपिक कराएंगे, ठीक है। हमारी क्लास शायद एक ही लगी इस सप्ताह में, और यही हमारी लगभग क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री की हो पाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा, देखते हैं, प्रयास करेंगे हो ही जाए, ठीक है। अभी एक क्लास हम वो चाह रहे थे जिसमें हम फासिस्टवाद, नाजीवाद के बीच में डिफरेंस बताएं। अदर मुसोलिनी का एक बार मैंने क्वेश्चन लिखा था, वो भी नोट नहीं करा पाया, पूरा उसको नहीं करा पाया, ठीक है। तो पहले मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि इसको कवर कराएं। क्लियर? जो मेन टॉपिक है, ठीक है, क्वेश्चन जहां से आने की संभावना रहेगी। क्लियर? तो इस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं किस तरीके से। पहले हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध से क्वेश्चन ये आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बताइए, कारणों का उल्लेख। अब थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, आइसक्रीम खाते हुए शांति बनाए रखिए, ठीक है। हाँ, अब तुम आइसक्रीम खा रही हो तो अदर वालों का भी तो मन होगा फिर। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब आइए कारण। देखिए, देखो पीछे से भी कोई खा रहा है कुछ, ठीक है, ध्यान देना। कोई बात नहीं, खाते पीते रहिए, पढ़ते रहिए। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का हम लोग बात करेंगे 3 सितंबर और 1 सितंबर। तो इससे पहले 1 सितंबर क्या होता है? हिटलर द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है। हिटलर ने किस पर आक्रमण कर दिया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके बदले में 3 सितंबर 1939 को 3 सितंबर 1939 को फ्रांस और ब्रिटेन ने, किसने? फ्रांस और ब्रिटेन ने इसके रिप्लाई में द्वितीय विश्व युद्ध की क्या कर दी? जर्मन के खिलाफ घोषणा कर दी। हमारी बात समझना है इस बात को, मतलब कहानी के तौर पे, कि हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। क्लियर? और इसके रिप्लाई में ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध, क्योंकि हिटलर कहां से था? जर्मनी से था, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जो ये युद्ध की घोषणा हो रही है, इसका जो बीज देखा जाए मूलतः प्रथम विश्व युद्ध से ही पड़ा। मतलब देखा जाए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संधियां हुई, विश्व जगत में जो नीतियां अपनाई गई, वो कहीं ना कहीं किसको जन्म दे रही थी? द्वितीय विश्व युद्ध को। कोई भी विश्व युद्ध होगा तो ऐसे अपने आप नहीं हो जाएगा, इसके पीछे बहुत सारे कारण रहेंगे। अब आइए, अब समझते हैं कारण पहले, फिर हम लोग देखेंगे क्या परिणाम क्या रहा, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किसकी भूमिका रही, फिर हम 2-3 क्वेश्चन इसमें लिखाएंगे और आप लोग करोगे उस क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा बताना होगा, क्वेश्चन में भी मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में देखते हैं क्या है। हिटलर क्या कर रहा है? हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को किस पर अटैक कर दिया? पोलैंड पर अटैक किया, पोलैंड पर आक्रमण। यही मेन जो है कारण बना, ठीक है। और इसके बदले में 3 सितंबर 1939 को कौन? फ्रांस तथा ब्रिटेन ने
जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा। अब देखो एक चीज समझिएगा, ये तो एक बेसिक बात हो गई। मतलब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का तानाशाह कौन, हिटलर, पोलैंड पर अटैक करता है। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। और 3 सितंबर 1939 को 2 देश और कूद पड़े, कौन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये मित्र राष्ट्र थे। आप समझिए क्या मामला है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने बहुत दिन बाद ये फैसला लिया इसके विरुद्ध क्या, युद्ध करने का। जब हिटलर ने अति कर ली, मतलब सब्र का इम्तिहान ब्रिटेन और फ्रांस वालों को बहुत ज्यादा ले लिया, तब उन्होंने किसकी घोषणा की है, युद्ध की। अब देखो क्या मामला है, अभी बहुत सारे कारण रहेंगे। एक सबसे पहला क्या कारण है, वर्साई। देखो यहाँ लिखा कर नहीं सकता, पहले समझा रहे हैं, ठीक है, फिर मैं आपको बाद में लिखा दूंगा, ठीक है। पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, कहानी तक देखो, नहीं समझोगे, कहानी समझ लोगे पता क्या रहता है फायदा, सब कुछ भूल जाओगे। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण की चर्चा कीजिए, सब कुछ भूल गए, फिर भी तुम कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें बना के क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि तुमने समझा है, कुछ बताओगे उसके बीच, कुछ फैक्ट डाल के अंडरलाइन कर दोगे, काम चल जाएगा। अब तुम रटे बैठे हो, तुम सोचो 2-4 दिन पहले रिवीजन नहीं किए हो, तो सब मामला पूरा क्या हो गया, पूरे गोल हो जाएगा। तो कहानी थोड़ा समझिए। जो हम लोग देखें वर्साई की संधि, वर्साई की संधि, वर्साई की संधि कही तो जा रही है शांति के लिए स्थापित करने वाली संधि, मतलब यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करने वाली एक संधि है। तो फ्रांस के सेनापति थे, उन्होंने, उनका नाम मार्शल फौज करके था, उन्होंने कहा था कि ये जो वर्साई की संधि है कि तो शांति व्यवस्था के लिए गई है, लेकिन यह 20 साल का बस युद्ध विराम है। 20 साल का क्या है, युद्ध विराम, मतलब ये वास्तव में शांति की संधि नहीं है। देखो वर्साई की संधि हुई क्या, मित्र 1919 में, पहली बात कब हो रही, 1919 में। इसमें मोटा मोटा समझिए कि मित्र राष्ट्र जो थे, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, जो मित्र राष्ट्र थे, इन राष्ट्रों ने जर्मनी पर बलपूर्वक वर्साई की संधि करने के लिए विवश किया और जबरदस्ती एक हिसाब से हस्ताक्षर इन पे जर्मनी के करा लिए गए। किस पर, वर्साई की संधि। जैसे जो हस्ताक्षर हुए, जर्मनी से बहुत सारे अधिकार ले लिए गए। जैसे जर्मनी का एक क्षेत्र था एल्सास और लॉरेन। एल्सास को मैंने पढ़ाया था, हालांकि जर्मनी ने भी इसको उससे लिया था, फ्रांस से। एल्सास और लॉरेन जो क्षेत्र था, फिर से जर्मनी से क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। फिर यहाँ पर एक स्लेस्विग, नहीं पता, स्लेस्विग, स्लेस्विग करके एक क्षेत्र नहीं था, बार बार प्रथम विश्व युद्ध चर्चा चले, स्लेस्विग, उस क्षेत्र को भी क्या कर लिया गया, जर्मनी से ले लिया गया। साथ में एक सारलैंड पड़ता है जर्मनी में, जो खान का सबसे बहुत फेमस क्षेत्र, जो संसाधन की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन था, सार क्षेत्र, सारलैंड। सारलैंड को भी किससे ले लिया गया, जर्मनी से ले लिया गया। 15 से 20 साल का प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया, जर्मनी यहाँ पर कोई चीजें नहीं कर सकता है। जर्मनी के जितने उपनिवेश थे, जहां जहां जर्मनी अपने उपनिवेश स्थापित किया, व्यापार करता था, वो सारे उपनिवेश भी क्या कर लिए गए, जर्मनी से छीन लिए गए। अब जर्मनी के साथ एक प्रकार से क्या हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। मित्र राष्ट्रों को इतना समझना चाहिए था, धीरे धीरे व्यवस्था करो, एकदम से सारी चीजें लागू कर दोगे तो फिर आगे स्थितियां बदल जाएंगी। कोई ना कोई शक्ति को क्या कर दोगे, उत्पन्न कर दोगे। यहाँ पे जब कहीं ज्यादा अत्याचार होता है तो कोई ना कोई शक्ति फिर खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो पब्लिक होती है वो किसी न किसी को क्या बनाना चाहती है, फिर जिसके चीज के लिए अत्याचार हो उसी के विरुद्ध जो बात उठाएगा उसको क्या बना देगी, अपना लीडर बना देगी। जर्मनी लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, कौन सी संधि, वर्साई की संधि। जर्मनी के पास लॉरेन एल्सास वाला मेन क्षेत्र चला गया, सारलैंड चला गया, जो आर्थिक संसाधन के से जर्मनी का मेन भूमिका निभाता था। जर्मनी से स्लेज्विग भी चला गया, जर्मनी के जितने उपनिवेश के अड्डे थे वो भी सब क्या कर लिए गए, छीन लिए गए। अब आ जाइए, साथ साथ जर्मनी पर बहुत ज्यादा कह सकते हो टैक्स वगैरह लगाए गए क्षतिपूर्ति के रूप में। जर्मनी ने जो युद्ध किया उसमें क्षतिपूर्ति हुई, इसके लिए क्या, मतलब बहुत क्षति पहुंची तो उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए जबरदस्ती टैक्स लगाए गए। बहुत बेरहमी से उसको भी वसूल किए जाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। तो जर्मनी पर मतलब एक हिसाब से चीजें क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। अब आइए, अब जैसे वहां पर कौन था, लेनिन, वो कह रहा था कि मैं जमीन जो है एग्रीकल्चर की, जब मेरी सरकार बनेगी किसानों को बांट दूंगा,
जितनी फैक्ट्रियां हैं मजदूरों को दे दूंगा। तो अब वही तो बात कौन करेगा? हिटलर करेगा। अगर हिटलर को भी जन्म दे रहे हो, अब देखिए एक कारण कौन बना? वर्साय की संधि। कारण में ही हम लोग चलते जाएंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में समझ ज्यादा सही है। एक कारण क्या बना? वर्साय की संधि। इसने किसको आकर्षित किया? द्वितीय विश्व युद्ध को। मतलब ऐसी संभावनाएं बना दी कि जर्मनी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध शांति नहीं, अब शत्रु बन के उभर रहा है। मतलब जर्मनी अब अंदरूनी रूप से शांत नहीं है, जबरदस्ती शांत किया गया है। अब आ जाइए अगला पॉइंट कौन बन सकता है? एक वाइमर गणराज्य की बात कही गई थी। वाइमर गणराज्य, जर्मनी में एक गणराज्य स्थापित किया गया। वहां पर एक संविधान, वाइमर संविधान बनाया गया। जर्मनी को बोला जाता है। हाँ, जर्मनी को ही वाइमर संविधान और जर्मनी को वाइमर गणराज्य बोला जाता है, वाइमर। लेकिन ये दोनों चीजें उस पर वर्साय की संधि के कारण चल नहीं पाई, क्योंकि वर्साय की संधि का मतलब जर्मनी देश खुद में रह ही नहीं गया। उस पर सब बाहरी देशों का क्या था? सैंक्शंस था, बहुत सारे प्रतिबंध थे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो। तो वो भी क्या हुआ? विफल रहा। जो वाइमर गणराज्य का विफल होना, वाइमर संविधान का विफल होना, एक हिसाब से जर्मनी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध का ये भी क्या बन गया? कारण बन गया। आप पॉइंट में डाल सकते हो वाइमर गणराज्य की विफलता, ये भी क्या बन गया? जर्मनी की असफलता का कारण बना। कारण मेन यही है, वर्साय की संधि ही, पीछे उसके। अब आज एक तीसरा जो है एक हम इसमें पॉइंट डालना है। एक तो हम लोगों का क्या हो गया पॉइंट? वर्साय की संधि। दूसरा क्या हो गया? वाइमर गणराज्य की विफलता। अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था। क्रैश कोर्स स्टार्ट होने के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी, जिनका उसमें चयन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो। क्लियर? लगभग हमें लग रहा है सभी का उसमें चयन हुआ है, लगभग। ऐसा कि नहीं जिसने एग्जाम दिया है, ठीक है। अब जो अब हम जिनका हुआ है वो मतलब बधाई है। और फिर तो आपका जो सत्र पूरा चलेगा ही। जो कुछ कमी बेसी रहेगी 1 जुलाई से क्या चलेगा? फिर सत्र चलेगा। और जो क्रैश कोर्स भी क्लास स्टार्ट हो उसमें भी लीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको क्या होगा? फायदा होगा। क्रैश कोर्स में ये मत उम्मीद रखिएगा कि पूरी जो है क्लास पूरी 100% हो पाएंगी, लेकिन जो भी टीचर पढ़ाएंगे प्रयास में समझ सही रहेगा कि मेन चीजें पढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्पीड से भी पढ़ाएंगे। आपका रिवाइज हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगी। एक और बात बता रहा हूँ, तैयारी में जब तक सफलता ना मिल जाए, नोट्स गिनो ही ना कितनी बार बनाना पड़ा। सच्चाई यही है, जो वाकई सफलता है। नोट्स की कोई गिनती ही नहीं होती है। जो वो फ्रेशर एकेडमी स्टूडेंट करते हैं, एक बार कॉपी लिख गई है सोशल स्टडी की, सोशल स्टडी हो गया है, बस साइन करा लिया, पैक कर लिया बैग में। यहाँ पे पुराना नोट्स तो पढ़ते रहो, जब मौका मिले फिर से नोट्स बनाओ और 2-3 कॉपी रफ में नोट्स में भर डालो। जब पढ़ते हो ना तो ऐसे कैसे मुंह से याद करते हो? क्या मुंह से याद करो, फिर लिखोगे नहीं रफ पे। और क्या राइटिंग उसमें बनाओगे तो फिर घंटा भर राइटिंग ही बनाओगे। तो आप क्या करो, जब कोई रिवीजन करो तो पन्ना एक आधा बर्बाद करते चलो। बर्बाद ऐसे मतलब उसको गोच डालो कि हमने ये सब अपने आप पढ़ डालो, फिर क्या गोच डालो। तो नोट्स की कोई वो बात हो गई कि नोट्स नोट्स नोट्स? कोई नोट्स बनाओ, उस नोट्स में कुछ ऐड भी करते रहो, नया फिर नोट्स बनाते रहो। एक ऐसा नोट्स बनाओ यूनिवर्सल, बाकी उसके साइड में नोट्स बन रहे हैं। जब आप अगली बार नोट्स बनाओ जान जाओगे कुछ नया मिल रहा तो उसमें खटाक से उसको क्या करो, जोड़ो। ये सब कहानी वो फ्रेशर स्टूडेंट करते हैं कि एक बार नोट्स बन गया रखा है। और टीचर भी अपडेट, अब हम लोग हैं नोट्स में अपडेट रखते हैं। एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ा ली, अब मेरा मन हो रहा है सुभाष कश्यप की बुक पढ़ाई जाए। मतलब अब मेरा मन हो रहा है रणवाल के भी कुछ चीजें पॉइंट्स उठा लिए जाएं लक्ष्मीकांत मतलब जो है इंडियन पॉलिटी में। तो मैं अगली बार पढ़ाऊंगा शायद पिछली बार से क्या हो जाए, अलग हो जाए। अब तो पिछली बार की तुलना के बेटे मेरे हिसाब ने एक बार पॉलिटी पढ़ा दी, मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। कुछ नहीं कंप्लीट, जब तक आप सिलेक्शन आ रहे तब तक कुछ कंप्लीट ही नहीं है। नई नई चीजें उसमें क्या करते रहो, ऐड करते रहो और पॉलिश करो, शार्प करो। स्टेटमेंट आ गया 1861 के परिषद अधिनियम का, तुम्हारा नोट्स कितना भी बढ़िया बनाओ, 1861 के परिषद के अधिनियम के अंतर्गत 2 लाइनें पूछ ली गई। उसने पूछ लिया गया प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ और स्टेटमेंट को छोड़ दे दिया, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। तो आप ये दोनों स्टेटमेंट नहीं जानते तो मतलब कोई मतलब नोट्स का भी नहीं है, कोई मतलब तुम्हारी क्लास का भी नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये, जब कोई भी चीज स्टार्ट हो दोबारा फिर से उसी लगन से पढ़िए और अब अपने को मूल्यांकन करिए। पहली बार में आप नहीं समझ पाओगे उतना, अब अपने को सोचो कितना हम गेन कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ जाए कर पा रहे हैं। पहली बार में तो समझे नहीं, पहली बार नोट्स बनता है, दूसरी बार में तुम वाकई पढ़ाई कर रहे होगे, याद हो रहा होगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ याद हो रहा होगा, मेरे बराबर चल रहे होगा, डिस्कशन वाला सिस्टम बन रहा होगा तब। ठीक है, तो आप ये मतलब कतई नहीं सोचिएगा कभी जो है रिवीजन ना करना पड़े। हिस्ट्री हम तो कह रहे हैं, हम हिस्ट्री हमको अभी फिर कहीं हमको मिल जाती है, फिर हम पढ़ लेते हैं, हमें लगता है। फिर जो है लॉ चार्ल्स मैटकाफ का टाइम पीरियड क्या था, बार्लो के समय क्या हुआ था, अभी हम देखने लगे वायसराय और हम गवर्नर जनरल को ही देखते रह गए। अभी कभी कुछ सिस्टम ही नहीं होता है,
जब तक अंतिम जो सिलेक्शन ना हो जाए मेरा कहने का तब तक पढ़ते ही रहो। अभी आप मॉडल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या स्टेटमेंट बना के दे दे, आपकी कॉपी में लिखा है कि रिवीजन नहीं है, तो बस आप ये मान के चलो सब पढ़ते रहो, एक इधर 2 सब्जेक्ट पर 2 सब्जेक्ट घर में रिवीजन करो, 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलो। खुश रहो भैया संजीव। चलिए थोड़ा लेट आए हो लेकिन दोस्त आए हो, ठीक है। हाँ अभी एक पॉइंट हुआ है, देखिए वर्साई की संधि हुई, पहला पॉइंट क्लियर। हाँ अब दूसरी बात है वाइमर गणराज्य की विफलता, वाइमर गणराज्य की विफलता भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिएगा नाजीवाद, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट लाइट में है, हाँ लाइट चली गया। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, नाजीवाद का शक्तिशाली होना। किसका होना शक्तिशाली? नाजीवाद का शक्तिशाली होना, मतलब नाजीवाद एक पार्टी थी, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, नाजी पार्टी का प्रमुख था हिटलर। कौन था? हिटलर। कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था उसका रोल ना, हमको कोई यहाँ पे जीवनी हिटलर की पढ़ानी है, उसका रिलेशन देखना है केवल। बहुत बड़ा नेता नहीं था शुरू में, लेकिन उसने एक वही टारगेट किया, कहा मेरा पहला लक्ष्य है कि वर्साई की संधि का उल्लंघन करना, समझ लो। उसने कहा जब मेरी सत्ता बनेगी तो मैं वर्साई की संधि को क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। ये जर्मनी के साथ जो घोर अत्याचार हुआ है, घोर अपमान हुआ है, उसका मैं बदला लूंगा। ये कौन कर रहा है? हिटलर। और जर्मनी के लोग जो चीज सुनना खुल के चाह रहे थे वो खुल के वही सुनाना चाह रहा था, सुना रहा ही था। वही लीडर बहुत हिट होता है जो खुल के चीजें क्या करता है। अब ये नहीं सोचता वो नाराज हो जाएंगे ये खुश हो जाएंगे, वो अपनी बात, मतलब अब कुछ ऐसे भी थे यूरोपियन जो नाराज भी हो रहे थे, जो बहुत ज्यादा सेकुलर टाइप के, अब कह सकते हैं लिबरल टाइप के, तो उनको डर भी था कि वर्साई की संधि कहीं जो ये बात कर रहा है उल्लंघन की, तो अंग्रेज लोग भी शांत, ब्रिटेन वाले भी तो नहीं बैठेंगे, वो फिर बाद में एक्शन लेंगे, सब मारे जाएंगे। लेकिन उसको इसकी चिंता भी नहीं है, फिलहाल चिंता इसको क्या है कि वर्साई की संधि को कैसे हम समाप्त करेंगे, मेरी सत्ता कैसे बने। अब होता क्या है 1929-30 में, 1929-30 में क्या हो रहा है, भारी मंदी यूरोप में आ रही है, ठीक है, महामंदी आ जाती है, भारी मंदी आ रही है। उस मंदी के दौरान हिटलर की लोकप्रियता कम नहीं हो रही है, और उसी दौरान हिटलर क्या होता है, भारी मतों से जीत जाता है, क्या बन जाता है, 33 में आ जाता है। हाँ, और मतलब मंदी आई, समझो मंदी के दौरान कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर आगे चल के वही, मतलब उसी दौरान ही हम लोग कह रहे हैं, उसी मंदी के दौरान ही उसका कोई फर्क नहीं, लेकिन लोकप्रियता क्या चरम पर पहुंची और भारी मतों से जीता, और जर्मनी का क्या बना, चांसलर बना। जर्मनी का क्या बन गया, चांसलर बन गया। जो चीजें उसने कही थी उसने एक्शन उस पर लेना शुरू कर दिया। अब एक्शन देखो कैसे ले रहा है, समझना है। यहाँ तक तो बात हो गई, तो मैंने किसकी बात कही, यहाँ पर पॉइंट डाल दिया, नाजीवाद का शक्तिशाली होना, यह नाजी पार्टी का शक्तिशाली होना, नाजी पार्टी का शक्तिशाली होना एवं हिटलर का उदय, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नाजी पार्टी का प्रमुख हिटलर, हिटलर ने कहा कि जर्मनी के साथ जो मित्र राष्ट्रों ने अत्याचार किया है, जर्मनी को घोर अपमान झेलना पड़ा है, मैं उसका बदला वर्साई की संधि को समाप्त करके लूंगा। और जब हिटलर बन जाता है तो क्या करता है, किस पर सबसे पहले एक्शन लेता है, ठीक है। अब आ जाइए दूसरी बात, हिटलर को देखो सोने पे सुहागा भी हिटलर के उसमें दिन भी चल रहे थे, जब कभी भी स्टार चलते हैं, एक कुछ करो, एक एग्जाम साइड में एक निकल रहा है, दूसरा एग्जाम अपने आप चमकता हुआ रोल नंबर वहां पे दिखने लगा, उधर से बधाई फिर शुरू हो गई, ठीक है। जब स्टार चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, अभी मान लीजिए शांत है तो कोई बात नहीं, पढ़ाई करो इस शांति काल में। अब देखिए, अब उधर 1934 में फ्रांस जो है, यहाँ जर्मनी के राष्ट्रपति हैं हिडेनबर्ग, उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो रही है, हिडेनबर्ग की मृत्यु हो रही। अब राष्ट्रपति का पद भी किसको मिल गया, अब हिटलर मतलब सर्वे सर्वा, मतलब देखा जाए राष्ट्रपति प्लस चांसलर के रूप में हिटलर जर्मनी का अधिनायक बन गया, पूरा जो जर्मनी उसके कंट्रोल में आ गया। और जर्मनी की जनता तो हिटलर को उसमें प्रमोट ही कर रही, तो हिटलर बने कैसे, हिटलर कहा तानाशाह जरूर जाता है लेकिन हिटलर जीता था अपने समय, तानाशाह वो बात अलग है, मतलब ये नहीं कह सकते हिटलर कोई राजकुलीन तंत्र में आया कि अपने आप वो राजा बन गया, राजा नहीं वो बना था, वो जीता था। और जीता किस लिए था, उसने उस नब्ज को दबाया था जो जनता चाहती थी, मतलब जनता वहां किससे परेशान थी, वर्साई। तो एक हिसाब से कह सकते हो, पूरा तो नहीं कह सकते हो वर्साई की संधि कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन वर्साई की संधि इनडायरेक्टली कारण तो बनता जा रहा है। जर्मन वाले ना परेशान होते, ना हिटलर क्या बनते, तानाशाह बनते, ऐसे मतलब लीडर भी बनते। अब आइए, अब ये तो हम लोगों ने केवल किसकी बात की, यहाँ पर हिटलर के उदय की बात की। अब अगली हेडिंग क्या डाल सकते हो, तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं तुष्टीकरण की नीति। कौन सी नीति है, कारण तुष्टीकरण की नीति।
अब ये करेगा तुष्टीकरण कौन? हिटलर ही करेगा। कौन करेगा? हिटलर करेगा। अब हिटलर तुष्टीकरण की नीति कैसे अपनाएगा समझना। अब तुष्टीकरण की नीति हिटलर कर रहा है, ये भी क्या बना? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। अब देखिए क्या मामला बन रहा है। हिटलर जैसे ही वर्साई की संधि का उल्लंघन करता है तो सबसे पहले उल्लंघन में एक कार्य करता है। वर्साई की संधि में कहा गया था कि जर्मनी शस्त्रीकरण फिर से नहीं करेगा, मतलब हथियार फिर से नहीं बनाएगा। लेकिन वो जो है इस बात को बिल्कुल किनारे करते हुए जर्मनी में शस्त्रीकरण फिर से करना शुरू कर देता है, आयुध हथियारों की संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। कौन? हिटलर। साथ साथ सैनिक सेवा अनिवार्य कर देता है, मतलब सभी सैनिक यहाँ पर बनेंगे, मतलब ठीक इसके एंटी काम शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने इसका विरोध अभी नहीं किया, कहा कि कोई मतलब नहीं है, ये जर्मनी लोगों पे अत्याचार हुआ है तो थोड़ा राष्ट्रवाद की इनकी अभिव्यक्ति है, अभी ठंडी बढ़ जाएगी कुछ दिन बाद। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है सामने वाला सोचता है छोड़ो ये सब जो है अभी शांत हो जाएंगे, ये थोड़ी सी जो है उबाल और गर्मी आई हिटलर में, जर्मनी के लोगों ने कह दिया तुम राजा हो तो अपने को अपना समझने लगे हैं, अभी सब शांत हो जाएंगे। और फ्रांस और ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध पक चुका ही था बहुत ज्यादा, प्रथम विश्व युद्ध में सब देख ही चुके थे, ये लोग सोच रहे युद्ध टाल दिया जाए। तो कह रहे ऐसे जर्मनी के लोग राष्ट्रवादी हैं, अपनी छोटी मोटी गतिविधियां कर रहे हैं। ये छोटी मोटी नहीं थी, हिटलर का हौसला बढ़ता जा रहा था, हिटलर को लगा ये सब धीरे धीरे हमसे डरने लगेगा, समझ में आ जाए। अब आ जाइए, तभी कहा जाता है जब एक गलती करो तो उसी गलती पर क्या कर दिया जाना चाहिए? एक्शन लिया जाना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में यही कारण रहा, एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लिया गया तो अचानक लिया गया। कोई लड़का शैतान हो, ऐसे नहीं शैतान बहुत बन जाता है, छोटे पे मारोगे, थोड़ी छोटी गलती पे डांटोगे तो ठीक रहेगा, अब बाद में मार तपड़िया दिया, बहुत ज्यादा मारा, बीमार पड़ गया तो कोई मतलब नहीं। तो फिर आपने उतना शैतान बनाया क्यों? धीरे धीरे इसको क्या करो, या बचपन से आप सिखाओ, बाद में अपराधी क्यों बने। जब अपराधी बनता है तो फांसी की सजा इसको हो जाए, क्या हो जाए? अपराधी के पीछे का ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा अपराधीकरण हमेशा एक स्टेप से होता है अपराधीकरण। अब एक बहुत वो अपराधीकरण होता है नहीं जिसमें गुस्से में किसी ने धोखे से गोली मार दी वो मर गया, वो अपराधीकरण नहीं होता, वो तो अपने बचाव में मार दिया या धोखे से गन चल गई, वो अलग होता है। एक अपराधीकरण क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप बनता है कोई, ठीक है। अब आइए, इसका पहला इसने एक्शन जो लिया, क्या लिया? जो है शस्त्रीकरण शुरू किया, पुनः शस्त्रीकरण किया। पुनः शस्त्रीकरण करके क्या इसने सब शुरू कर दिया उसी शस्त्रीकरण में, मतलब फिर से वर्साई की संधि का क्या किया? उल्लंघन किया। मगर ब्रिटेन फ्रांस ने इसको नजरअंदाज किया, कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। फिर आ जाइए, इसने एक और घटना की। क्या घटना इसकी रही? अब बढ़ती जाएंगी। एक राइनलैंड क्षेत्र था, राइन नदी जानते हो जर्मनी, तो राइन एक लैंड है, बहुत बड़ा भूमि है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां की दृष्टि से, राइन नदी। तो उस राइन लैंड को जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था वर्साई की संधि के तहत, किसको? राइन लैंड को असैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, उसका असैनिकरण कर दिया गया। असैनिकरण मतलब वहां पर सैनिक व्यवस्था नहीं हो सकती थी। कहां पर? राइनलैंड में। तो इसने क्या किया, 1935 में वहां सेना भेज दी और उस पर भी क्या कर लिया इसने? अपना कंट्रोल कर लिया। वो असैनिकरण की बात कर रहे थे, इसने सैनिकरण किया, किलेबंदी भी प्रारंभ कर दी और सैनिकरण की खुल के घोषणा भी इसने कर दी। किस पर? राइनलैंड पर। मतलब राइनलैंड पे अधिकार भी कर लिया, सैनिक व्यवस्था भी पूरी वहां लागू कर दी, और एक हिसाब से कह सकते हो क्या किया वहां पर? सैनिक व्यवस्था के साथ साथ किलेबंदी भी, घेराबंदी, मतलब अब पूरा राइनलैंड जो किसका हो गया? हिटलर का हो गया। फिर भी ब्रिटेन और जर्मनी क्या, ब्रिटेन और फ्रांस क्या रहे? शांत रहे, कहा हिटलर है कोई बात नहीं, अभी छोटा छोटा क्षेत्र है, काहे युद्ध वगैरह किया जाए। अब आइए, हिटलर की चीजें बढ़ती जा रही है। हिटलर को लगा कि अब जो है ये लोग में दम नहीं है कुछ, हम सही दिशा में चल रहे हैं, ये जो है नाजीवाद से घबरा गए हैं यूरोपियन, ठीक है। अब वो लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन ये सोच रहे थे कि युद्ध टलता जाए, कुछ ना हो, हम बोलेंगे फिर बड़ा मैटर बन जाएगा, तो इसलिए शांत थे। अब आ जाइए, इनका दूसरा मामला क्या हुआ? राइनलैंड। कौन हुआ? राइनलैंड पे भी इनका क्या कर दिया? अधिकार हो गया। अब आ जाइए, अभी शांत हिटलर नहीं बैठेंगे। 1938 में स्वतंत्र राज्य के रूप में ऑस्ट्रिया चल रहा था देश, उसको भी अपने अंडर में ले लेते हैं। ऑस्ट्रिया पर भी इन्होंने क्या कर लिया? अब देश पर अधिकार शुरू हो गया है। अभी तक छोटे क्षेत्र पे था, पहले तो अपने क्षेत्र पे चल रहा था, अब किस पर हो गया? गलती देखो हिटलर की बढ़ती जा रही है। हिटलर में कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। हिटलर आगे की ओर किसको अपने कंट्रोल में ले रहा है? ऑस्ट्रिया को पूरा हड़प लिया, अपने साम्राज्य का क्या कर दिया? विस्तार किया। अभी ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये साम्राज्यवाद चल रहा है कि राष्ट्रवाद चल रहा है। मतलब अभी तक सोच रहे राष्ट्रवाद होगा, राष्ट्रवाद में अपना क्षेत्र भैया विचार रहे होंगे जो खोया हुआ है, चलो हम लोगों ने अत्याचार किया है तो थोड़ा बहुत कर ले अपना।
लेकिन अब वो राष्ट्रवाद खत्म हो चुका है उसका। अब क्या शुरू हो रहा है? साम्राज्यवाद। मतलब इनडायरेक्टली वो अब क्षेत्रों को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे नहीं, पहले तुम भुखमरी से जूझ रहे हो तो पहले जीविकोपार्जन, रोजी रोटी सोचते हो। जब रोजी रोटी मिल जाती है फिर कार देखते हो, फिर बाइक देखते हो, फिर बहुत चीजें देखने लगते हो। तुम्हारी इच्छाएं फिर कभी जब एक झटका लगता है फिर से अब पुरानी चीजें तुमको याद दिलाएंगी कि हाँ वही ठीक था, शांति थी जीवन में। अब आइए देखिए, अब अगला पॉइंट क्या रहा है? ऑस्ट्रिया हो गया, तब भी शांत रहे। कौन? फ्रांस। और फ्रांस शांत रहे, तो भी सोचा कि रहने दो, शायद ऑस्ट्रिया भी जो है ले लिया होगा, कोई बात नहीं है अपना, हम जो उसमें पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा युद्ध में बदल जाएगा। क्लियर? अब आ जाइए, अब एक और मैटर हो रहा है, एक पढ़ रहा है क्षेत्र सुडेनलैंड। देखिए म्यूनिख की संधि हुई तो सुडेनलैंड को तो जर्मनी को दे दिया गया। उसमें देश था चेकोस्लोवाकिया। इसने सुडेनलैंड तो लिया ही लिया, साथ साथ पूरा चेकोस्लोवाकिया देश को भी अपने अधिकार में ले लिया। तब इन लोगों को चिंता हुई, किसको? ब्रिटेन और फ्रांस को, कि ये तो मतलब चेकोस्लोवाकिया भी किसके पास चला गया? हिटलर के पास चला गया। जर्मनी एक बड़े साम्राज्य के रूप में फिर से स्थापित होने लगा। अब आ जाइए, जब ये हुआ तब एक डरता हुआ देश पोलैंड बोला कि भैया हमको बचा लो ना, ये ब्रिटेन जो हमको, ये जर्मनी हमको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि वायसराय की जब संधि हुई थी तो पोलैंड से गलियारा निकाला गया था। पोलैंड से क्या निकाला गया था? गलियारा। वो भी कहां से होता है? जर्मनी से, जो कि जर्मनी की स्थिति को बहुत कमजोर कर रहा था। तो अब पोलैंड भी तो किसका दुश्मन है? जर्मनी का। तो पोलैंड को इसने गारंटी दी थी ब्रिटेन और फ्रांस ने कि हम आपकी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। तो गारंटी दी थी और इसने उसको भी नहीं छोड़ा, उस पर भी क्या कर दिया? 1 सितंबर 1939 में क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अब जो है फ्रांस और ब्रिटेन को लगा कि अब ये कल को हमें भी अटैक कर देगा, मामला जो है क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। तो एक हिसाब से देखा जाए, जो जर्मन के हिटलर थे, उन्होंने एक साथ तुष्टीकरण करते हुए बहुत सारे राज्यों को अपने क्षेत्र में मिला लिया। ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का क्या बना? कारण बना। समझ पाए कि नहीं? तो ये भी वर्षाय, कुछ बात तो कहानी दिमाग में आ रही है, ठीक है? ऐसे क्षेत्र कठिन लगते हैं लेकिन आप स्टेप बाय याद रखो, हम एकदम खिचड़ी पका लेंगे, कोई मतलब नहीं। फर्स्ट सस्तीकरण करना, सेकंड राइनलैंड को अपने कंट्रोल में, हम उसमें बता रहे हैं हिटलर के द्वारा जो किया जा रहा है, ठीक है? फर्स्ट सस्तीकरण करना, फिर से राइनलैंड को सैनिकरण में बदल देना, उस पर कब्जा कर लेना, फिर उसी पे तो हो गया। फिर ऑस्ट्रिया, स्वतंत्र देश ऑस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिला लेना। फिर जो है ये आपका सुडेनलैंड को क्या करना? अपने अधिकार में लेना। इसको ही नहीं, इसके साथ साथ इस चेकोस्लोवाकिया देश का था हिस्सा, उसको भी पूरा हड़प लेना। क्लियर? फिर उसके बाद पोलैंड पर आक्रमण करना। और पोलैंड पर आक्रमण ऐसे करता भी नहीं हिटलर, होशियार था, थोड़ी करना था। वो पूरब पे कंट्रोल कर लिया था उसने। पूरब में सोवियत संघ रूस से उसने संधि कर ली थी जुलाई 1939 के आसपास में। कहा था हम आपके साथ अनाक्रामक नीति में रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। कौन कह रहा है? हिटलर। तो वो संधि हो गई रूस से, ठीक है? रूस से क्या हो गई? संधि हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है? तो इसने सोचा कि जब हम लड़ाई करेंगे इनसे तो पूरब वाले कोई बोलेंगे नहीं बोलेंगे। पूरब वाले कोई बोला, पूरब का मतलब रूस कहीं हमसे टक्कर नहीं लेगा। क्लियर? ये बात हो रही है। तो अब इसने किसको कंट्रोल में ले लिया? मतलब रूस से भी इसने अपना मित्रता बना ली, एक संधि कर ली कि आप बीच में मत पड़िएगा। तो इसको पता था कि मुझे लड़ना फाइनली पड़ेगा तो ब्रिटेन और किससे लड़ना पड़ेगा? फ्रांस से ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन बाद में होता सब गड़बड़ ही है। रूस की लड़ाई में क्या होता है? शामिल हो जाता है उधरी से, मतलब हिटलर के विरुद्ध में। अब आ जाइए, तो अब हम लोगों ने देखा कि कारण कौन कौन से हो गए। एक कारण वो हो गया था, एक कारण कौन हो गया? तुष्टीकरण वाला। अब आ जाइए इसके बाद, और दूसरा कारण, एक कारण तुम्हारा कौन था? वर्साय की संधि, वाइमर गणराज्य। अच्छा, तुष्टीकरण चौथा कारण था। इससे पहले क्या बना था? नाजीवाद नहीं बना था? नाजीवाद का क्या होना? उदय होना, या नाजीवाद का शक्तिशाली होना, हिटलर का उदय होना। तो ये भी एक तीसरा कारण था, नाजी पार्टी का। ठीक है? हर एक चीज में 5-6 कारण बहुत ऐसे जान लो जिससे पूरी वो घटना ही तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। अब आ जाइए, कौन हो रहा है? अभी मामला शांत नहीं है। कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई जिसने भी कारण दिया। कब? 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध होने का। देखिए क्या घटनाएं हो रही हैं।
जिससे एक फासिस्टवाद चलता था। फासिस्टवाद, एक था साम्यवाद। फासिस्टवाद और क्या था? साम्य। फासिस्टवाद देखने को मिलता था इटली साइड में, मुसोलिनी है जैसे, ठीक है, मुसोलिनी, फासीवाद, ठीक है। और उधर साम्यवाद में लेनिन, ठीक है, मतलब रूस है, सोवियत संघ रूस है। पश्चिमी देश का प्लान क्या चल रहा था? यूरोपीय जो देश है, यूरोपीय देशों का प्लान चल रहा था कि ये जो फासिस्टवाद है और साम्यवाद है आपस में क्या खूब लड़े झगड़े और हम इसका मजा लें, आपस में दोनों क्या हो, बर्बाद हो जाए। मतलब यूरोपीय देश सोच रहे थे कि फासिस्टवादी शक्ति, नाजीवादी शक्ति और साम्यवादी आपस में ही क्या हो, लड़े झगड़े। मतलब मुसोलिनी ने अब्सीनिया पे अधिकार किया था, जापान ने चीन पर अधिकार कर लिया था, मंचूरिया क्षेत्र जीत लिया था। तो ये सब सोच रहे कि आपस में, जब चाइना में से साम्यवादी है, कौन है? साम्यवादी। सोवियत में भी कैसी व्यवस्था है? साम्यवादी। तो ये सोच रहे हैं कि जर्मनी है, इटली है, ये सब किससे भिड़ते रहे? साम्यवादियों से। तो फासिस्टवाद और साम्यवाद के बीच क्या हो, झगड़ा हो, हम इसको देखें और आपस में बर्बाद हो, यूरोप एकदम मस्त रहे, मतलब वहां पे कोई मैटर ना रहे। ये किसका मानना है? जब आप दूसरे की लड़ाई सोचे तो खुद की लड़ाई में एक दिन पड़ी जाओगे। ये भी एक कारण रहा कि इस समय उन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया, कंट्रोल मित्र राष्ट्रों ने या यूरोप के देशों ने नहीं किया, और हुआ उल्टा सीधा। हिटलर ने टारगेट किसको किया? पश्चिम के यूरोपीय। अटैक उसने किसको किया? रूस पे किया क्या? नहीं, किस पे किया? पोलैंड पे किया। तो वो भी मामला क्या हुआ? ये भी एक कारण में रहता है, फासिस्टवादी शक्तियों को प्रोत्साहन। ठीक है, चलिए, तो अब ये सारे कारण हो गए। तत्कालीन काल में तो बस एक ही वही बात, हिटलर, जर्मनी के चांसलर हिटलर द्वारा पोलैंड पर अटैक करना, या जर्मनी का पोलैंड पर अटैक करना 1 सितंबर 1939 को। बदले में 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जर्मनी के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा करना। तत्कालिक कारण क्या रहा? ये रहा। लेकिन तत्कालिक कारण, इसके पीछे के कारण यही सब थे। तो आप जैसे मेंस में आ जाए कि कारणों का उल्लेख करो, तो मेरी समझ से आप कारणों का उल्लेख इतना कर सकते हो, बस लिखा देंगे तो आपकी वो चीजें दिमाग में आ जाएंगी, वो स्टेप बाय स्टेप क्या किसके साथ हुआ। क्लियर? अब आ जाइए परिणाम थोड़ा देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या देखें अब? परिणाम। क्या परिणाम निकले? परिणाम भी बहुत घातक निकलते हैं। परिणाम में क्या मामला निकल रहा है? फाइनली जो देखा जाए, सबसे फाइनली देखा जाए, धुरी राष्ट्र कौन थे? इटली था, जापान था, इटली, जर्मनी, जापान। इटली जर्मनी साथ रहे, जापान भी था, ये धुरी राष्ट्र थे। उधर मित्र राष्ट्र में कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन और ब्रिटेन। मेन जो चल रहे थे ब्रिटेन और फ्रांस चल रहे थे, रूस अमेरिका भी साथ थे। ठीक है, अब देखो क्या होता है परिणाम में। अच्छा, एक और मामला देखा जाए, भूमिका पहले हम लोग देख रहे हैं, भूमिका कैसे किसकी है। थोड़ा हम लोग प्रथम विश्व में, द्वितीय विश्व में क्या देख रहे हैं? भूमिका। मित्र राष्ट्रों की सबसे बड़ी भूमिका है। मित्र राष्ट्रों ने शुरू से लेकर लास्ट तक जो है एक्शन नहीं लिया। हिटलर यदि वर्साई की संधि कर रहा था तो मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि को लेते हुए इतना ज्यादा जर्मन पर सैंक्शंस लगाए कि मित्र राष्ट्रों ने ही नाजीवाद और हिटलर का उदय किया। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब शायद इतने सैंक्शंस ना लगाते तो नाजीवाद और हिटलर का उदय ना होता। सबसे पहली मिस्टेक थी। दूसरी मिस्टेक, इन लोगों ने वर्साई की संधि तो कर दी, ऐसा नहीं होता कभी कभी आप लोग कोई काम हो उसको कर दीजिए, बाद में अपने काम में बिजी हो जाओ। वर्साई की संधि कर दी, बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। किसने? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका वगैरह सब शामिल थे उधर साइड में। प्रथम विश्व में एक ही तरफ थे सब ना, तब इन लोगों ने लगा लिया सैंक्शंस। फिर बाद में जर्मनी का अत्याचार हो रहा है, ब्रिटेन फ्रांस को कोई मतलब नहीं है, वो अपने आपस में ही मतभेद में लड़ रहे हैं। इधर जर्मनी के साथ जो होना है हो रहा है, उधर अमेरिका क्या हो गया, अपना महाद्वीप अपने देश चला गया, अपना डेवलप कर रहा है। कहा कि जर्मनी और यूरोप वाले अपना झेले मामला, तो सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। जर्मनी को कोई देख नहीं रहा, जर्मनी उत्पात मचा भी रहा, तो कोई उसको समझौता या संभाल नहीं रहा है। तो एक हिसाब से क्या देना, मित्र राष्ट्रों की इसमें भूमिका को श्रेय देना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक जिम्मेदारी के साथ कार्य नहीं किया। पहले इतने सैंक्शंस लगाए जिससे नाजी पार्टी का उदय हो गया और एक शक्तिशाली हो गई, और हिटलर का क्या हो गया, उदय हो गया। दूसरी बात, हिटलर द्वारा लगातार ऐसी गतिविधियां की जाती रही जिन पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई। फिर अचानक ही युद्ध का क्या कर दिया गया, एक ही युद्ध में फिर तुमने घोषणा कर दी एकदम से पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में। तो ये वाली बात क्या हो गई, एक हो गई। दूसरी बात किसकी भूमिका है,
किसकी भूमिका कह सकते हो? हिटलर की भूमिका है। हिटलर की आक्रामक विदेश नीति की भूमिका है। हिटलर ने जरा भी नहीं सोचा कि ये जो है विश्व किस भयंकर स्थिति में पहुंच जाएगा। उसने एक के बाद एक क्या करता रहा, वो चीजें बढ़ाता ही रहा। ठीक है, कहीं राइनलैंड हो, कहीं सस्तीकरण हो, कहीं जो आपका ऑस्ट्रिया हो, तो कहीं सुडलैंड हो, उसके सहारे उसने स्लोवाकिया को भी अपने मिला लिया, बहुत सारे उपनिवेश बढ़ा लिए। अपनी जो इच्छा शक्ति के भी हिटलर के हिसाब से कह सकते हो ना समझी, या हिटलर की आक्रामक विदेश नीति की भूमिका भी इसमें रही। प्लस इसमें और किसकी भूमिका रही? महाशक्तियों की भी कुछ भूमिका है। रूस है, अमेरिका है, ये लोग चाहते तो ये युद्ध टाला सकता था। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये हम लोग कह सकते हैं इन लोगों की भूमिका भी रही। क्लियर? अब आ जाइए हम लोग देखें परिणाम क्या निकले। परिणाम आप लोग सोचिए क्या निकलना है परिणाम। इटली में ये लोग युद्ध ही क्या करते थे यार, अभी कोई काम करते थे। इनके काम युद्ध के बाद ही शुरू हो पाते थे। समस्या ये थी, ये युद्ध के बिना काम ही नहीं कर सकते थे, कारण बन रहे थे। देखिए एक चीज देखना, मैंने देखा युद्ध के पीछे आदमी युद्ध को देखता है, युद्ध के पीछे कारण को नहीं समझता है। आप नाराज हो, आदमी नाराजगी को देखेगा। जो साइकोलॉजी देखते हैं वो आपकी नाराजगी को नहीं देख रहे हैं, आपकी नाराजगी के पीछे का कारण देख रहे हैं कि आप बेरोजगार हो, बहुत परेशान हो, बाबा फॉर्म भर रहे हो, कुछ नंबर से इसलिए बहुत परेशान हो, आप दुखी आत्मा चल रहे हो, दिमाग तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, या आप बहुत ज्यादा खुश हो तो आपके पीछे कारण देखेंगे 2-3 नौकरी में सफलता मिल गई है तो इसलिए 4 फीट ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, वो आपकी क्या देखता है? कारण देखता है। और जनरली आदमी आपको 99% आदमी एक्शन कब लेगा? आपके तत्काल व्यवहार पर एक्शन कब ले जाता है? तत्कालीन व्यवहार में एक्शन लिया जाएगा कि आपने जवाब दे दिया, आपने जो है क्रोध में आके कुछ गलत किया, आप हमेशा किस पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो समझदार होगा वो कहेगा पहले इनको ठंडा हो जाने, थोड़ा सा ये अभी कुछ गड़बड़ है इनके साथ हुआ है, पानी वानी पिलाओ पहले। या काउंसलिंग आपकी हो, आप भाग दौड़ के आए हो तो तुरंत ये नहीं पता ये क्या हुआ, पहले पानी पिलाया जाएगा, पहले आपकी जो हार्ट बीट है क्या हो, थोड़ा कंट्रोल में तो आओ पहले। मतलब हाफन बताए जा रहे थे और उल्टा बोलते चले गए, हम भी 10 नाराज हो गए, तुम्हारी हार्ट बीट और बढ़ गई। ठीक है, चलिए चीज होती है। अब आइए हिटलर को तो देख रहे हैं, मतलब कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध में हम प्रथम विश्व युद्ध को भी देख रहे हैं, उसके पीछे भी क्या रहे थे? कारण रहे थे। क्या कारण था वहां पे? ऑस्ट्रिया का राजकुमार और उनकी पत्नी कहाँ पे? बोस्निया की राजधानी सिरोजोवा में हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? सर्बिया के उग्रवादियों द्वारा। सर्बिया ने उनका क्या किया? बचाव किया था, उनको सजा दे देता सर्बिया, तो जर्मनी जो है क्या नहीं करता? युद्ध की घोषणा उनके विरुद्ध नहीं करता। क्लियर? अब ये समस्या है, कारण के पीछे कोई नहीं आता और कारण को सुलझाने का प्रयास नहीं करता है। उसमें भी उन देशों ने कारण सुलझाने का प्रयास, जर्मनी ने कहा ऑस्ट्रिया तुम्हारे साथ है, तो वो कह रहा है, रूस कह रहा है हम तुम्हारे साथ है, कोई शांत नहीं कर रहा है, एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहां भी यहाँ भी यही बवाल चल रहा है कि यहाँ पे भी कंट्रोल करने का मतलब है, जर्मनी यदि कर रहा था तो फ्रांस और ब्रिटेन को चाहिए था 1-2 और महाशक्तियां आती है, अमेरिका वगैरह, तो खुद ही जर्मन कंट्रोल में होता। जर्मन कहता आपने राष्ट्रवाद की इतनी लड़ाइयाँ की, ठीक है, अब जो आपके साथ वर्साई की संधि की कुछ चीजें क्या कर ली जा रही हैं, कम की जा रही हैं, लेकिन आपको भी जो है क्या रहना पड़ेगा, कुछ सीमा में रहना पड़ेगा, वरना हम ये सारे लोग आपके लिए तैयार बैठे। उतने एकदम शांत होता कौन? जर्मनी थोड़ी पता था कि एकदम रूस पूरे अटैक में आ जाएगा, अमेरिका पूरे अटैक में आ जाएगा। लड़ाई तो तभी आती है। नहीं चाहते थे, मतलब चेक को इसरो जो था कुछ भाग उसको दे भी दिए थे हिटलर को, ना वो युद्ध फिर भी, लेकिन उसी से वो और आक्रमक हो गया। बता तो वही रहा हूँ, ये कौन सा क्षेत्र दे दिए, मैं बता रहा हूँ, क्षेत्र भी सुनिए, ये कौन क्षेत्र दिया था? म्यूनिख की संधि के दिन क्षेत्र दे भी दिया गया था, फिर भी हिटलर क्या चाह रहा था, उसने पूरा चेकोस्लोवाकिया ही ले लिया था। मतलब केवल ब्रिटेन और फ्रांस से नहीं काम चल रहा था, मेरा बात समझिए। वहां पे मेरा मतलब है कि अमेरिका को भी आना चाहिए साथ में, रूस को। तो जब महाशक्ति है तो आदमी डर जाता है, हाँ अब इनसे हम लड़ाई नहीं ले पाएंगे, अब मामला ठंडा कर लो तो जो कुछ है जर्मनी वो भी फिर से चला जाएगा। तो ये बात है। ब्रिटेन फ्रांस से तो, क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस की स्थिति भी कमजोर हो रही है, उतनी पावरफुल नहीं रही। अब आइए परिणाम में ध्यान दीजिएगा, परिणाम क्या रहा आप लोग सोचिए, पहला परिणाम बताइए। पहली बात, हाँ चलिए चलो भुखमरी है, पहले जनधन की, चलो इस पे तुम्हारे निगाह गई तो जनधन पे भी गई। लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए, 3 करोड़ डाटा मैंने पढ़ा है, 3 करोड़।
क्लियर। विश्व दो लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। विश्व दो और महाशक्ति बताया गया देखो बुक में अलग अलग 2 करोड़ 10 लाख लोग लगभग बेघर हो गए थे। देखो जब मारे जाते हैं तो एक बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा निकल भी नहीं पाता, ठीक है। कोई बुक कोई बता रही है, कोई मगर इतना भी मतलब अजर्रा ना कोई बताता कि 50 करोड़ लोग मारे हैं ठीक है ना, इतना रहेगा कि आसमान डाटा चलेगा। हम एक बुक पढ़े थे उसमें कितना निकला 3 करोड़ लोग मारे गए लगभग, और 2 करोड़ 10 लाख हमने पढ़ा था उस डाटा में कि लोग क्या हुए थे, बेघर हुए थे। अब कौन सोर्स से कौन डाटा लिख देता है ये तो पता नहीं चलता है, ठीक है। फिर आइए इसको भी फिर सर्च किया जाएगा। हाँ फिर आइए लगभग करोड़ों में लोग तो मारे गए, स्पष्ट हो गया करोड़ों में लोग मारे गए बेघर। और इसमें बताया जाता है सर्वाधिक लोग जो मारे गए वो रूस के ही मारे गए। कहाँ के मारे गए? रूस के लोग। मतलब द्वितीय विश्व में सबसे ज्यादा जो कुर्बानी थी किसने दी? कोई रूस का मतलब नहीं था, समझ रहे हो। कभी कभी होता है युद्ध में ज्यादा कोई इंटरफेयर नहीं होता है, लेकिन रूस को भी लालच था। क्यों लालच था रूस को? अभी रूस को जर्मनी नहीं मिलना था, रूस को चाह रहा था मैं अपने क्षेत्र का क्या कर दूं, विस्तार कर। जर्मनी को मतलब ही नहीं था, जर्मनी पूरा यूरोप में है, रूस पूरा उधर साइड में है, तो जर्मनी तो नहीं मिल जाता, यूरोप रूस का विस्तार होता। अब देखिए पहला परिणाम तो ये है जनधन की अपार हानि हुई। धन की तो हुई जन की भी हुई। जन मतलब करोड़ों लोग मारे गए, कई करोड़ लोग क्या हुए, बेघर हो गए, और रूस के सर्वाधिक लोग उसमें मारे गए। क्लियर। अब आ जाइए दूसरी बात, इटली ने कभी अब्सीनिया, अफ्रीका, बहुत सारे क्षेत्रों में अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था। वो सारे किससे वापस ले लिए गए? इटली से वापस ले लिए गए। अब्सीनिया वगैरह को इटली ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, तो इस ये भी क्षेत्र वापस ले लिए गए। जर्मनी के जो क्षेत्र थे वो भी क्या फिर से ले लिए गए, वापस ले लिए गए। जर्मनी के सभी उपनिवेश फिर से क्या कर दिए गए, वापस ले लिया गया। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें से कौन सी हुई? जर्मनी को मतलब सब क्षेत्र ले लिए गए, जर्मनी अपने आप क्या हो गया, कमजोर ही पड़ गया। पूरी जर्मनी मतलब जो जर्मनी ने विस्तार किया था, ऑस्ट्रिया वगैरह सब लेके, पोलैंड वगैरह सब क्या हो गया। हालांकि जर्मनी को बहुत फिर भी मिल गया, राइनलैंड आज भी जर्मनी के पास है, सारलैंड क्या है, जर्मनी के पास आज भी है। क्लियर। अब आ जाइए कुछ और परिणाम रहे, सबसे मेन सबसे पावरफुल चीजें क्या निकली? विश्व दो भागों में बट गया महाशक्ति। ये भी कह सकते हो अमेरिका और रूस महाशक्ति। हाँ, ब्रिटेन की अप्रत्यक्ष रूप से पराजय हुई, या कह सकते हो ब्रिटेन की शक्ति का क्या हुआ, ह्रास हुआ, जबकि रूस और अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरे। समझ पाए? ब्रिटेन जो पावरफुल अभी तक चल रहा था वो भी क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। उसके लगभग सभी उपनिवेश उसके हाथ से चले गए। उसी का तो फायदा भारत को हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो भारत भी जल्दी आजाद नहीं होता। भारत भी तो एक लाइन में उपनिवेश से मुक्त हुआ, तो भारत भी तो उसी उपनिवेश का हिस्सा था। अभी हम लोग इतने पे भी यहाँ तक स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग इसके क्या परिणाम में मेन पॉइंट रख ले, मतलब मोटी बात रखिए, तो मेन बात रखिए। पहला शीत युद्ध, फिर वो फिर मन होने का शीत युद्ध में पड़ जाओगे आगे। युद्ध का तो चलता ही रहेगा, लेकिन हम लोग अभी किस पे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, तो इसी पे रह रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाइए आगे मामला क्या हुआ, द्विध्रुवी व्यवस्था हो गई। कैसी व्यवस्था हो गई, द्विध्रुवी व्यवस्था। मतलब उस पे एग्जाम ओरिएंटेड वही बात करना चाहिए, क्वेश्चन आए तो उस पे पॉइंट क्या लिख सकते हो। अब शीत युद्ध में आएगा तो उसमें उसके लिए लाइन बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें। अब टॉपिक पे हम लोग का टॉपिक क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम। तो एक परिणाम तुम्हारा क्या आ गया, पहला परिणाम जैसे इटली की शक्ति में क्या आई, कमी आई, इटली के क्षेत्र ले लिए गए। जर्मनी का विभाजन हुआ, जर्मनी के प्रमुख क्षेत्र भी क्या कर लिए गए, ले लिए गए। फिर तुम्हारी क्या बात आ रही है इधर। अब ये तो हो गया, इसके बाद एक पॉइंट रख रहे हैं हम लोग, कौन सा, ब्रिटेन की शक्ति का ह्रास, अमेरिका और रूस का महाशक्ति के रूप में उभरना। मैटर क्या हो रहा है, ब्रिटेन अप्रत्यक्ष रूप से पराजित हुआ। मतलब एक लाइन लिख सकते हैं, ब्रिटेन इस युद्ध में क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से पराजित, डायरेक्ट नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से पराजित हुआ। क्योंकि ब्रिटेन को अपने अधिकांश उपनिवेशों को क्या करना पड़ा, खोना पड़ा है, छोड़ना पड़ा। जबकि रूस और फ्रांस एक पावरफुल शक्ति के रूप में इसलिए उभरे क्योंकि रूस को बहुत सारे क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ से क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्र। जैसे रूस को क्या मिल गया, पूर्वी चेकोस्लोवाकिया, जो चेकोस्लोवाकिया का था पूर्व वाला क्षेत्र। कौन वाला क्षेत्र, पूर्व वाला क्षेत्र किसको मिल गया, रूस को मिल गया। फिनलैंड से लडागा झील तक वो क्षेत्र किसको मिल गया, रूस को मिल गया। एस्टोनिया हुआ, लाटविया हुआ, लिथुआनिया हुआ, ये क्षेत्र थे, ये भी किसको मिल गए, रूस को मिल गए। तो ये सारे क्षेत्र किसको अंडर में आ गए, रूस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रूस यहाँ से क्या निकला,
एक महाशक्ति के रूप में निकला। अमेरिका कुछ बर्बाद हुआ नहीं। अमेरिका उस समय भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत पावरफुल था, महाशक्ति के रूप में था, वो बना वैसे ही रहा। लेकिन रूस उसमें कुछ ज्यादा बन के निकल रहा है। तो एक बात तो तुमने क्या कह दी, दो महाशक्तियों वाली बात। द्विध्रुवी व्यवस्था में बढ़ गया विश्व। किसमें बटा? द्विध्रुवी व्यवस्था। कैसे द्विध्रुवी व्यवस्था? देखो विचारधारा पे कोई ज्यादा बेहतर है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक कौन सी? साम्यवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब अमेरिका, और एक कौन? साम्यवादी व्यवस्था। मतलब दो तरीके में बटा। फिर एक कह सकते हो तृतीय विश्व का निर्माण। तृतीय विश्व का निर्माण कहते हो क्या? ठीक है, अभी हम लोग उसमें चल रहे, परिणाम में सिस्टम चल रहे हैं। तटस्थ लोग थे वो सब, जो तटस्थ। हाँ, न वो साम्यवादी तरफ थे, भारत जैसा नहीं। हाँ, न किधर थे वो पूंजीवादी की ओर थे। कुछ ऐसे भी देश थे, उन्हें वो कौन सा देश कहलाए? तृतीय विश्व के देश कहलाए। जैसे एक भारत नहीं है, कह सकते हैं एशिया के स्वतंत्र देश। एशिया के स्वतंत्र देश, जो एशिया के बहुत सारे स्वतंत्र देश हुए, क्लियर? जैसे उसमें से एक भारत ही है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, उधर से भी पूंजीवादी ले लिया, इधर से भी क्या ले लिया? साम्यवादी ले लिया। अब आपसे पूछा झुकाव किधर है आपका? साम्यवादी है, समाजवादी। बताइए, जब आप बिजनेस करोगे तब कहोगे मेरा झुकाव पूंजीवादी की ओर है। जब आप जो है जब किधर जाओगे, जब आप सरकारी नौकरी चाह रहे हो तो किधर आप बताओगे? समाजवादी। जब हॉस्पिटल में बढ़िया फैसिलिटी की बात आएगी तब कहोगे पूंजीवादी। जब देखोगे हॉस्पिटल में अपनी फैसिलिटी नहीं आ पा रही है तो फिर तो कहोगे जो है समाजवादी। मतलब दोनों चीजों का, तो इसीलिए एक रास्ता बीच का भारत ने निकाला, क्या? मिश्रित वाला रखा जाए। जब अपने से सरकार के बस का ना हो तो प्राइवेट सेक्टर को बुला के उसको क्या कर लिया जाए? पैसा इन्वेस्टमेंट करा लिया जाए। क्लियर? अब आ जाइए, अगला मामला क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो अगला कारण हम परिणाम देखें क्या मिलेगा। एक बात आई, ये पावरफुल, ये आपका क्या हुआ? इटली कमजोर हुआ, जर्मनी का विभाजन हुआ, जर्मनी कमजोर हुआ, रूस क्या हुआ? पावरफुल हुआ, उधर आए। दूसरा, ब्रिटेन की शक्ति का ह्रास हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। क्लियर? अब ये तीसरा पॉइंट में हमने क्या बताया? द्विध्रुवी व्यवस्था। कैसी व्यवस्था है? द्विध्रुवी व्यवस्था है। फिर तीसरा, तृतीय विश्व बना। तृतीय विश्व युद्ध में मैं क्या बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे देश थे जो साम्यवादी की भी ओर नहीं थे, पूंजीवादी की भी ओर नहीं थे, जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थे या लैटिन देश थे, वो इधर भी नहीं थे। अफ्रीका के कुछ देश थे, वो भी दोनों तरफ की बातें नहीं मान पा रहे हैं। और एशिया के स्वतंत्र देश। हर जगह थोड़ा उदाहरण जैसे जरूर बताने का प्रयास करना कि एग्जाम में जब कोई चीज बता तो उसके बाद जैसे कोई मतलब उदाहरण कि क्या क्या उसमें रहे, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट क्या हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई थी? स्थापना। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी इसी परिणाम था कि अब भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध ना हो। क्लियर? इससे पहले नेशनल लीग बनी थी। नेशनल लीग पहले वो 1919 के करीब थी, उसका कोई मामला, हाँ नहीं, नेशनल लीग उसका नाम था। उसी का वो हाँ, बाद में कहा गया कि वो उसको राष्ट्र संघ उस समय कहते हैं, राष्ट्र संघ 1920 में। हाँ, लेकिन वो बहुत निष्क्रिय टाइप की थी, हालांकि सक्रिय ये भी नहीं है। युद्ध के बाद वो बनी थी, कहा गया था कि ये युद्ध नहीं रोक पाएगी, वो रोक, अभी उसको भी बताएंगे। हाँ, अब देखिए, तो ये कारण क्या हो गया? परिणाम में क्या गया? संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण होना है, स्थापना होनी। और बताइए परिणाम में क्या मिल रहा है? परिणाम क्या क्या निकल के आ रहे हैं? एक तो तुम्हारे पास परिणाम बताइए। सर, अमेरिका ने यूरो का जो है आर्थिकरण किया। आर्थिकरण तो पूंजीवाद साम्यवाद तुमने बता ही दिया। परिणाम में और क्या निकल सकता है तुम्हारे सामने? परिणाम में हमने कितने पॉइंट निकाले लगभग? एक से ये कह सकते हो अब तो लैंगिक समानता की बात से आया राष्ट्रवाद। पश्चिमी एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। और एक परिणाम रहा इजराइल की स्थापना। ये एक परिणाम रहता है 1948 कैसे हुई इजराइल की स्थापना? जब यहूदियों का कत्लेआम किसने किया? जर्मन के तानाशाह हिटलर ने किया। बताया था बॉयलर में डाल के भाप में उड़ा देता था इसको, यहूदियों को। क्लियर? मतलब यहूदी का, और उनको बिल्कुल कपड़े उतार के उस बॉयलर में डाला था। मतलब जो है बहुत अत्याचार बताया हिटलर। ये हिटलर ने ये कुछ कहीं कहीं जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित था। जब आप कभी सिविल सेवा में एथिक्स में क्वेश्चन लिखोगे पूर्वाग्रह वाला,
सिविल सेवकों के लिए पूर्वाग्रह होना अनुचित है। ये किस प्रकार प्रशासन में भूमिका निभाता है, प्रभावित करता है, प्रशासन को प्रभावित करता है। तो पूर्वाग्रह में इसे हिटलर का उदाहरण डाल सकते हो, मतलब कि हिटलरवाद का नाजीवाद की ओर झुकाव होना और यहूदियों का क्या करना, कत्ले आम करना। उसकी निगाह में था कि हर क्या हुआ, पानी क्या मांगना है क्या, तो इतनी सारी बॉटल आ गई पानी की, उसमें कितना सहयोग का भाव है तुम लोगों के बीच। आइए देखिएगा, अब पानी बाल्टी बाल्टी मंगाई जा सकती है। हाँ चलिए, 3 बोतल हो गई पानी की। हाँ देखिए, 4थी बोतल भी कोई निकालने के प्रयास में है। ठीक है, चलिए अब आइए, कहाँ पे हम लोग थे, परिणाम में मैं इजराइल का उदय बता रहा हूँ। जब यहूदियों का कत्लेआम कर रहा है तो यहूदी भी इधर उधर भागेंगे कि नहीं भागेंगे, तो यहूदियों ने अपना शरणस्थली कहाँ बनाई, फिलिस्तीन में बनाई। ब्रिटेन और अमेरिका ने यहूदियों के लिए उस स्थान को प्रोत्साहित कर दिया कि मतलब हम यहूदियों के क्या है, साथ हैं। तो उसी चक्कर में फिलिस्तीन में यहूदियों ने क्या कर दिया, एक नए देश इजराइल की स्थापना कर दी। आज भी फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। ठीक है, हर लड़ाई के पीछे ज्यादातर देखोगे शक्तियों का हाथ रहता है, कुछ ना कुछ इनकी भूमिका इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली आई जाती है। अब आ जाओ, तो एक हिसाब से कह सकते हो पश्चिमी एशियाई देशों में किसका, राष्ट्रवाद का उदय एवं इजराइल का निर्माण, ये भी क्या था, परिणाम था। तो इस तरीके से तुम लोग लगभग 5-6 पॉइंट हम लोगों ने किसमें देख लिए, परिणाम में। अब आप लिखो थोड़ा सा, ठीक है, तो लिखाना भी जरूरी है, कहानी बताते रहे जरा, तुम लोग मजा भी आ रहा है कहानी में, लेकिन लिखो नहीं, फिर हम पूछे कि तो उसमें एक का कलम रुक गया, दूसरे कलम चल रहा है, तीसरे कलम फंसा हुआ है बीच में। हाँ आइए, अब लिखेगा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, पहले लिखेगा द्वितीय विश्व युद्ध, हेड डाले द्वितीय विश्व युद्ध, पहले द्वितीय विश्व युद्ध लिख दिया ना। अब लिखेगा 1 सितंबर 1939 को, लिखे 1 सितंबर। अब लिखो बच्चों, लिखना स्टार्ट करो, टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है, यदि टाइम बहुत कम है। लिखिए कितने बजे हमारी क्लास है, 3:30 भी हो जाएगा, कोई मतलब हमें लग रहा है स्थिति बौद्धिक उग्रवाद वाली नहीं हो पाएगी, नहीं सर जी, अभी रिकॉर्डिंग में 1 घंटा हुआ। हाँ चलिए, तो 1 घंटा हुआ है ना, हाँ 1 घंटा भी नहीं हुआ, मतलब कि 5 मिनट कम है। 52 मिनट। हाँ चलिए, अब लिखिए, तुम्हारे पास 40 तक मैंने बताया, जो बिल्कुल फिट है उस हिसाब से। ठीक है, हाँ अब आइए लिखेगा, थोड़ा लिखाना भी जरूरी है कि कहानी पे काम चल जाएगा। नहीं दिखाना जरूरी है। अभी तक बहुत उग्रवाद नहीं हुआ, लेकिन जब देखा तो देखने का अंदाज पता चल गया है कि अब जो है क्रांति आ जाएगी यहाँ पर, एक तृतीय विश्व युद्ध के कारण बन जाएंगे, सरकार ना लिखाना। ठीक है, आइए, ये भी जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए लिखिए अब। हाँ, ये बच्चों की निकायें बता देती हैं कि क्या मतलब जो है बौद्धिक उग्रवाद उत्पन्न हो रहा है उनके। ठीक है, लिखिए बच्चे, स्टार्ट कीजिए। ठीक, हाँ लिखिएगा 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके जवाब में 3 सितंबर 1939 को 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा की। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। समझ पाए? इस प्रकार क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। हालांकि इसका बीज प्रथम विश्व युद्ध और विश्व जगत द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण पड़ गया था। विश्व जगत द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण पड़ गया था। ठीक है,
तो जो कह सकते हो जिसकी शुरुआत है, जो मतलब सूत्रपात है, वो क्या है, इसका प्रथम विश्व युद्ध ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना है देखा जाए। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध नाराज कौन थे, सब जर्मनी से सब क्या थे, नाराज थे। कौन, मित्र राष्ट्र नाराज थे, उन्होंने जर्मनी पर सक्सेस लगाए थे। अब लिखिएगा कारण में, जब कारण लिखिएगा पॉइंट लेगा पहला वर्साय की संधि। कारण क्या लिखिएगा, वर्साय की संधि, वर्साय की संधि, ठीक है। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर अपमानजनक वर्साय की संधि थोप दी, थोप दी। यह जर्मनी के लिए घोर अपमान था, यह जर्मनी के लिए घोर अपमान था, जर्मनी के लिए क्या था, घोर अपमान था। अब उसमें कुछ बातें भी लिख रही है वर्साय की संधि के क्या आखिर इसमें दिक्कत हुई जर्मनी को। जर्मनी से एल्सास व लॉरेन क्षेत्र, जर्मनी से एल्सास व लॉरेन क्षेत्र स्लेस्विग, स्लेस्विग लॉरेन और एल्सास और लॉरेन क्षेत्र स्लेस्विग स्लेस्विग क्षेत्रों को ले लिया गया, क्षेत्रों को ले लिया गया। सार क्षेत्र के लिए भी इसे वंचित कर दिया गया, सार क्षेत्र के लिए, सार क्षेत्र के लिए, सार क्षेत्र, सारलैंड, सार क्षेत्र से वंचित कर दिया। हाँ, सार क्षेत्र से वंचित कर दिया। सार क्षेत्र से लगभग 15 सालों के लिए वंचित किया था, लेकिन लिख लो सीधे से सार क्षेत्र से वंचित कर दिया गया, सार क्षेत्र से वंचित कर दिया गया। फिर लिखेगा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति, युद्ध में हुई क्षति, युद्ध में हुई क्षति को जबरदस्त, जो युद्ध में हुई क्षति को जर्मनी से जबरन वसूला गया, जबरन वसूला गया, जबरन वसूला गया। आर्थिक संसाधनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया, इसके साथ ही आर्थिक संसाधनों पर भी क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। एवं जर्मनी के आर्थिक संसाधनों पर प्रतिबंध लगाया गया, एवं जर्मनी के उपनिवेशों को छीन लिया गया, एवं जर्मनी के उपनिवेशों को भी छीन लिया गया, सभी उपनिवेशों को भी छीन लिया गया। हाँ, मतलब इसे भी इससे हड़प लिया गया, निशस्त्रीकरण। हाँ, अभी वो उसमें लिखेंगे, ये वर्साय की संधि में लिख रहे हैं, अब वो हिटलर के उसमें लिखेंगे। नहीं, वो हमने धोखा तो होगा कि आप बनाइए मत। हाँ, इसमें लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा, जो है आयुध निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया, जर्मनी पर आयुध निर्माण, जर्मनी पर आयुध निर्माण के लिए प्रतिबंध लगाया गया, जर्मनी पर आयुध निर्माण के लिए प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, बल्कि मित्र राष्ट्रों ने इसके लिए, मित्र राष्ट्रों ने स्वयं अपने लिए कोई कदम नहीं उठाया, जबकि मित्र राष्ट्रों ने इसके लिए स्वयं कोई कदम नहीं उठाया। मतलब ये तो बात सबके लिए थी कि युद्ध जो है रियल में सबको हानि पहुंचा, तो युद्ध में सब लोग हथियार वगैरह बनाना क्या करो, बंद करो, ठीक है। लेकिन जर्मनी पे तो लगाया गया, लेकिन किस पे नहीं लगाया गया, अपने पे, उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, फॉलो नहीं किया। तो ये वर्साय की संधि के क्या थे, कारण थे। अब लिखिएगा वाइमर गणराज्य का विफल होना। हाँ, अगला पॉइंट है वाइमर गणराज्य का विफल होना, अगला पॉइंट। मतलब वो तो वर्साय की संधि की बात हो गई, किसकी बात हो गई, वर्साय की संधि की बात। अब किसकी बात कर रहे हैं, वाइमर गणराज्य का विफल होना, ठीक है। लिखेगा एक पॉइंट, जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई,
जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। जिसके परिणाम स्वरूप वाइमर संविधान का निर्माण हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप वाइमर संविधान का निर्माण हुआ। वाइमर संविधान का निर्माण हुआ। वर्साय संधि के कारण, देखिएगा, वर्साय वाइमर संविधान का निर्माण हुआ। लिख पाए? वायसराय, वर्साय, आज वायसराय से बहुत पढ़े हैं ना। वर्साय की संधि के कारण यह विफल रहा। बार बार बुलाओगे तो यही होगा, हम फ्लो में बोलते जाते हैं, ठीक है। फिर बार बार हम देखेंगे दिक्कत नहीं, वो आगे पहले ही लाइन पे चल रहा है। हाँ ठीक, वर्साय की संधि के कारण ये भी क्या रहा, विफल रहा, तभी मैंने ऊपर लिख दिया। अब आइए अगला पॉइंट लिखेगा, नाजी पार्टी का शक्तिशाली होना एवं हिटलर का उदय, ये भी क्या रहा, कारण है। नाजी पार्टी का शक्तिशाली होना एवं हिटलर का उदय, एवं किसका उदय है, हिटलर का उदय। तो हिटलर का उदय जो है, क्या मैंने बताया था पॉइंट इसमें, हिटलर का उदय कैसे हो रहा है, वर्साय की संधि के कारण। एक लाइन लिखेगा, मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्साय की संधि के तहत, वर्साय की संधि के तहत जर्मनी पर घोर अत्याचार किया गया। जर्मनी पर घोर अत्याचार किया गया। जर्मनी के साथ घोर अत्याचार किया गया। अब ये जर्मनी के लोग इसके क्या हो जाएंगे, विरुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप नाजी पार्टी का प्रमुख हिटलर, जिसके परिणाम स्वरूप नाजी पार्टी का प्रमुख हिटलर को, नाजी पार्टी के प्रमुख लगाए, नाजी पार्टी के प्रमुख हिटलर को जर्मन राष्ट्रवादियों का समर्थन मिलना, जर्मन राष्ट्रवादियों का समर्थन मिला। जर्मन राष्ट्रवादियों का मिला, समर्थन मिला। हिटलर का कहना था कि जब उसकी सत्ता, नाजी पार्टी की सत्ता स्थापित होगी, लिख लिया, हिटलर का कहना था जब उसकी पार्टी की सत्ता स्थापित होगी, हिटलर का कहना था कि जब नाजी पार्टी की सत्ता स्थापित होगी, वर्साय की संधि का उल्लंघन कर, वर्साय की संधि का उल्लंघन कर, वर्साय की संधि का उल्लंघन कर जर्मनी के अपमान का बदला लेगा, जर्मनी के अपमान का बदला लेगा, जर्मनी के अपमान का बदला लेगा। कब ये चांसलर बन रहा है, 33 में बना था। और ये मंदी कब आई थी, 30 में। लिख लो, इस लाइन को भी आगे जोड़ते हुए लिख लो, 1929-30 में, 1929-30 में आर्थिक मंदी के बावजूद, आर्थिक मंदी के बावजूद, आर्थिक मंदी के बावजूद हिटलर की लोकप्रियता बढ़ती गई, हिटलर की लोकप्रियता बढ़ती गई, लोकप्रियता बढ़ती गई। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, लिखा।
1934 में, फिर लिखेगा नई लाइन में, 1934 में जर्मनी के राष्ट्रपति, 34 में जर्मनी के राष्ट्रपति हिडेनबर्ग की मृत्यु होने पर राष्ट्रपति और चांसलर दोनों पदों के साथ, राष्ट्रपति और चांसलर दोनों पदों के साथ, दोनों पदों के साथ, सोचो कितना पावरफुल आदमी हो जाएगा। राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दोनों एक इंसान बन जाए। ये मतलब इस समय के हिसाब से सोचिए, यहाँ वाले हिसाब से, ठीक है। प्रधान जो है क्या, चांसलर और राष्ट्रपति दोनों पदों के साथ। हिटलर जर्मनी का अधिनायक बना, हिटलर जर्मनी का अधिनायक बना। हिटलर क्या बन गया, जर्मनी का अधिनायक बना। इसके ऊपर फिर लिखेगा, हिटलर की आक्रामक विदेश नीति के चलते, हिटलर ने अपनी आक्रामक विदेश नीति के तहत आक्रामक विदेश नीति के तहत विश्व को एक भयंकर युद्ध के मोड़ पर ला खड़ा कर दिया, या विश्व को एक भयंकर युद्ध के लिए तैयार कर दिया। हिटलर ने अपनी आक्रामक विदेश नीति के तहत विश्व को एक भयंकर विश्व युद्ध के लिए तैयार किया। मतलब समझ पा रहे हो बात को? जो इसने जो ये ना किया होता तो इतना विश्व युद्ध नहीं होता। इसकी जो बना दी, हाँ, जो इसने आक्रामक विदेश नीति ही तो थी। फटाफट एक के बाद क्या करो, एक। फिर लिखेगा कारण, तुष्टीकरण की नीति। असल में ये बड़ा पेज क्यों हो गया, क्योंकि हिटलर की इसमें थोड़ी बहुत क्या बताने लगे सब लोग, थोड़े बहुत हिटलर की भूमिका बताने लगे ना। अब लोग कुछ हिटलर की भूमिका नहीं बताई कि हिटलर क्या था, कैसे था, कब मरा, ये सब कुछ बताया नहीं गया, केवल हिटलर की युद्ध से संबंधित बात बताई गई है। आइए अब आइए, जैसे लेनिन का मामला चलता था, वहां पर कार्ल मार्क्स था, कहां पर, किसके एकीकरण में, प्रसा के एकीकरण में। वहां पर आप देखोगे बिस्मार्क, सॉरी कार्ल मार्क्स नहीं, बिस्मार्क था, कहां पे, किसके एकीकरण में, प्रसा के एकीकरण में, मतलब जर्मनी के एकीकरण में। वहां पर जाओगे लेनिन था, उसके बाद कौन था, स्टालिन आया था, और मैंने किसकी बात की थी, नेपोलियन की बात की थी फ्रांस के एकीकरण में, जैकोबिन्स की बात की थी फ्रांस की क्रांति में, ठीक है। तो जैसे जो लोग चाहते थे वो लोग वैसा ही करते थे, उसी हिसाब से क्या बनाते थे, अपनी सत्ता बनाते, सरकार बनाते थे। अब समाजवादी की लड़ाई करने वाले ब्रिटेन में चले जाएंगे, अब पूंजीवाद की लड़ाई करने वाले रूस में चले जाएंगे, तो सब उल्टा हो जाएगा। जहाँ जैसा माहौल होता है वहाँ वैसा ही क्या होता है, माहौल क्रिएट करके नेतृत्व किया जाता है। अब देखिए ब्रिटेन में जो लीडर होगा वो किसकी बात ज्यादा करेगा, बिजनेस क्लास की बात ज्यादा करेगा, पूंजीवादियों की बात ज्यादा करेगा, प्राइवेट सेक्टर की बात क्या करेगा, ज्यादा करेगा, क्योंकि वहां पे डेवलप हो चुका है। वो ब्रिटेन को कोई मतलब नहीं सड़क बनेगी, वहां ऑलरेडी सड़क है, उसको ट्रांसपोर्टेशन क्या बताओगे, वो उनके पर बाबा से बढ़िया बस चल रहे हैं, वहां पे ट्रैफिक सब, वो समस्याएं ब्रिटेन की इतनी बड़ी नहीं है। वो सब हर जगह उनका टेक्निकल चीजें हो गई, लाइट जलेगी, कैसे भी ये होगा, ओवरऑल भी जितना बनना था वो बन ही रहा है। उनके लिए कोई डेवलपमेंट कोई एक बड़ी चीज नहीं है। वो जो सरकार आएगी वो क्या बताने का प्रयास करेंगे कि मैं ये आपको कहीं छूट दे सकता हूँ, मैं ये कोई टाई अप कर रहा हूँ किसी देश के साथ, यहाँ देश में व्यापार बिजनेस बढ़ जाएगा। वो किसकी बात क्यों करेंगे, पूंजीवादियों की बात करेंगे। अब आ जाइए समाजवादी में, समाजवादी में पूंजीवादियों की बात नहीं होगी, वहां बात यही की जाएगी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, वो कर सकता हूँ। आप अपेक्षा रखोगे कि सरकार मेरे लिए क्या लेके आई है, तो ये आपकी क्या है, ये किसकी प्रॉब्लम, मतलब जहाँ पर कल्याण की जिम्मेदारी किसके हाथ में है, राज्य के हाथ में। राज्य मतलब देश, वो है क्या, साम्यवादी। लेकिन एक और चीज है, कल्याण की बात है, लेकिन इतने आपके लिए भी कहीं ना कहीं कोई भी संसाधन होगा उस पर आपका अधिकार कभी नहीं हो सकता। किसका अधिकार रहेगा, सरकार का, और सरकार का है इसका मतलब वो क्या है, सभी का है, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है, अपने वहां दोनों चीजें रहती हैं। अब आइए किसका पर अब लिख रहे हैं हम लोग, अब अगली पॉइंट तुष्टीकरण, ठीक है। अब हिटलर क्या क्या कर रहा है,
हिटलर ने अपनी आक्रामक नीति के चलते, लिखिएगा फटाफट हिटलर, इसे पॉइंट वाइज लिखिएगा। हिटलर ने अपनी आक्रामक नीति के चलते वर्साय की संधि का उल्लंघन करते हुए, वर्साय की संधि का उल्लंघन करते हुए जर्मनी में पुनः सस्तीकरण प्रारंभ किया। जर्मनी का पुनः सस्तीकरण प्रारंभ किया, जर्मनी में लिखे, जर्मनी में पुनः सस्तीकरण, शस्त्रीकरण, जर्मनी में पुनः सस्तीकरण, शस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण प्रारंभ किया। ब्रैकेट में हथियार बनाना, हथियार निर्माण, हथियार निर्माण करना, शस्त्रीकरण मतलब हथियार निर्माण करना, क्लियर। पुनः शस्त्रीकरण क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। जर्मन में, उसी में लिखिएगा, जर्मनी में, चलो नए पॉइंट ले लो कोई बात नहीं, जर्मनी में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी, जर्मनी में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी, क्लियर। तो ये भी मामला हो गया, जर्मनी में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी, अब पुनः क्या कर दिया, सस्तीकरण कर दिया, क्लियर। आइए अगला पॉइंट लिखिएगा, राइनलैंड पर, राइनलैंड में, राइनलैंड लिखिएगा, राइनलैंड या पॉइंट लिखिएगा, राइनलैंड में असैनिकरण, असैनिकरण, असैनिकरण की व्यवस्था को समाप्त कर, व्यवस्था को समाप्त कर उसका सैनिकरण किया, उसका क्या किया, सैनिकरण। हम हिंदी के टीचर है नहीं लेकिन बता रहे हैं, उसका क्या किया, सैनिकरण किया। ब्रैकेट में लिखो 1935 में सेना भेजकर, 1935 में क्या भेजकर, सेना भेजकर, ठीक है। तो ये भी क्या था, वर्साय की संधि का क्या था, उल्लंघन था, मतलब वर्साय की संधि का उल्लंघन ही तो था, मतलब कारण में ही दिखा रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं कि सैनिकरण, वो जो असैनिकरण किसने किया था, मित्र राष्ट्रों ने किया था, उस नीति को उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब आ जाइए अगला पॉइंट में लिखेगा, अब इसमें लिखेगा सैनिकरण किया, फिर लिखेगा ब्रिटेन और फ्रांस ने, ब्रिटेन और फ्रांस ने, उसी लाइन में लिखो, उसी में सैनिकरण किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने कोई कार्यवाही नहीं की या उदासीनता दिखाई, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, कोई कार्यवाही नहीं की, क्लियर। ब्रिटेन और फ्रांस में बिल्कुल क्या है, शांत है, किसके मामले में, जर्मनी के मामले में, क्लियर। बहुत ज्यादा कठिन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सरल शब्दों में पढ़ना भी चाहिए कि आप जो आए तो कुछ लिख सको, अगर आप बहुत कठिन रिवीजन नहीं कर, कुछ नहीं कर पा रहे वहाँ पे, मतलब बिस्मार्क पे पढ़े, बहुत ज्यादा बिस्मार्क पे नहीं करिए, मतलब बिस्मार्क में मेन चीजें उसकी देख लीजिए, जब आए तो लिख लो। लेनिन में बहुत ज्यादा पेटी नहीं, लेनिन में इतनी बातें मेन लिख लो कि ये लेनिन के बारे में आए तो कुछ कॉन्सेप्ट की बातें उससे रिलेटेड क्या करते चले जाओ, अगर इतना ज्यादा इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा, 8 पेपर निबंध तो पता नहीं क्या क्या सब होगा, तुम दिमाग में सेट ही नहीं लास्ट तक कर पाओगे, मेन चीजें ही फ्रेम नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं, तुम हेडिंग ही समझ लो, और जब हेडिंग है तो उसके अंदर की बातें अपने आप लिख सको। ये तुमने देख लिया, कारण में ये हो गए, पॉइंट है हमारे पास कारण के, अब अपने आप जान जाओगे हिटलर का उदय, तो हिटलर मन में जान जाओ हिटलर ने क्या कहा था, वर्साय की संधि के तहत मेरा लक्ष्य है क्या, जब सत्ता बनेगी तो वर्साय संधि का मैं क्या करूंगा, उल्लंघन करूंगा। वर्साय की संधि में कुछ पॉइंट जान लीजिए, ठीक है। बस अब देखिए क्या है इसमें, अभी और क्या करना है स्टेप, अगला क्या स्टेप इसका है, 1938 में लिखेगा, 1938 में हिटलर ने, नहीं सन भूल जाओ कोई बात नहीं तुम 38, लेकिन वो आगे याद रखो किसको क्या अधिग्रहण कर रहा है। 1938 में हिटलर ने स्वतंत्र देश ऑस्ट्रिया, स्वतंत्र देश ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया, स्वतंत्र देश ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। इसमें भी ब्रिटेन और फ्रांस की उदासीनता बनी रही, इसमें भी ब्रिटेन और फ्रांस की उदासीनता बनी रही, ब्रिटेन और फ्रांस की उदासीनता बनी रही। कभी कभी ये हो रहा कि ये सोचते थे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो जीते वो भी पराजित हुए, जो पराजित थे वो भी पराजित ही थे, बात समझ पाए। कोई युद्ध होता है तो उसमें जो जीता वाला भी हो एक हिसाब से पराजित ही होता है,
बस अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अभी युद्ध का मतलब हानि तो हुई होगी, किसी ने भाई को खोया होगा, किसी ने कोई को खोया होगा, किसी ने कोई ज्यादा खोया, किसी ने कम खोया। ज्यादा खोया बस खुशी मना रहे हो, किसी क्षेत्र पर तुम झंडा फहरा दिए हो, किसी को बहुत कत्लेआम करके, तब भी कोई मतलब नहीं है। उसमें अपने लोग भी तो क्या हो गए, बहुत शहीद हो गए। ठीक है, तो मतलब कभी कभी जीत हार में कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में एक चीज दिखा दी कि जो जीता था वो भी क्या रियल में था, नुकसान सबको उठाना पड़ा था। तो ये शायद ब्रिटेन और फ्रांस होशियार थे, शायद इसलिए भी कहीं कहीं से हिटलर से नहीं बात कर रहे थे, सोच रहे थे कि बातचीत से समझ जाए मामला, लेकिन ये बातचीत से समझने वाले हिटलर नहीं थे, तो मामला इसीलिए और बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब आइए एक और लाइन लिखिएगा। अब ये किसको अपने अंडर में कर रहे हैं, अब किसको कर लेते हैं फाइनल, अभी एक और बचा क्षेत्र है, हाँ स्विट्जरलैंड लिखिएगा। हाँ हाँ, म्यूनिक संधि के तहत, म्यूनिक की संधि के तहत, म्यूनिक की संधि के तहत, म्यूनिक जर्मनी का, म्यूनिक संधि के तहत, संधि के तहत स्विट्जरलैंड, टेन याद रखो, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड मिलने, होता था इससे अलग हट के सकते। हाँ वो स्विट्जरलैंड नहीं दिया, ये स्विट्जरलैंड है। मुझे बहुत आती है, देखो स्विट्जरलैंड देश बता दिया तुमने नया। इसी बात पे बताएंगे, इसमें से कोई स्टूडेंट राजधानी स्विट्जरलैंड की कौन है, बर्न है, कौन है। अब ये कह रहे हैं कि हमारा घूमने का इरादा भी है स्विट्जरलैंड, क्यों है घूमने का इरादा कि नहीं, तो पूरा भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो भ्रमण ना कर पाना एक अलग है, मतलब इच्छा, मतलब एक बात होती है, तुमसे पूछे कोई इच्छा तुम्हारी क्या बनने की, तुम कह दो प्रधानमंत्री बनने की, ठीक है, तुम मान लीजिए कह दो, तो तुम्हारी उसने क्या कहा, और कोई हंसने लगे तो बात देखो आपसे उसने क्या कहा, इच्छा है, इच्छा हमारी बड़ी है। मतलब तुम अभी तक हमको सोच रहे थे कि तुम ग्रुप सी में बनना चाहते हो, कोई सोच रहा था हमको ग्रुप डी में, कोई सोच रहा था पीसीएस में, कोई सोच रहा था कुछ भी सोच रहा था, अब तुमने बता दिया, अब पूछेगा ही नहीं तुमसे अगली बार क्या बनना चाहते हो, गाँव में जाओगे क्या बनना चाहते हो, क्या यार कुछ नहीं, फिर और क्या, अरे बता दीजिए बता दीजिए, अरे मान जाइए बता दीजिए, फिर आपने एक ही लाइन कहा हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वाकई में देश की पावर, सर ने हमको समझाया था, भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तब से हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि हम प्रधानमंत्री जो बने तो बने, हमारा सपना तभी पूरा होगा। तो आपसे कोई पूछेगा नहीं हमें सपना कब पूरा होगा, ठीक है, ठीक है, चलिए इच्छा है, बाकी आप जो है समझ रहे कि नहीं। चलिए अभी एक आप कोई मंत्री हैं राजनीति में, उनसे आप पूछिए क्या बनना चाहोगे, तो वो यही कहेगा, भले ना कहे, कहेगा नहीं फाइनली, वो सामने नहीं कहेगा पब्लिक के, लेकिन हर एक का फ्यूचर का लास्ट वो होता है क्लाइमेक्स, उसका क्लाइमेक्स क्या है, प्रधानमंत्री है। अब इतना तो क्लाइमेक्स भी नहीं होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाओ, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए वहाँ की नागरिकता होगी तुम्हारे पास, चलिए और इतना भी झोंको नहीं अपने इच्छा को, ठीक है, मतलब सामने कहने पागल ही हो गया यार। चलिए अब आइए मामला क्या है, अब ध्यान देगा, अगला पॉइंट सुन लीजिए फटाफट, ये कौन सा है आपका, म्यूनिक की संधि के तहत कौन सा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड मिलने के बावजूद, मिलने के बावजूद चेकोस्लोवाकिया एकम लिखना, चेकोस्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड मिलने के बावजूद चेकोस्लोवाकिया देश को भी अपने अधिकार में ले लिया, चेकोस्लोवाकिया देश को भी अपने अधिकार में ले लिया। हिटलर बहुत दिमाग लगाता था, अब भी कैसे, स्विट्जरलैंड में जर्मन के लोग थे, कहाँ के लोग थे, तो उनको उसने भड़का दिया कि चेकोस्लोवाकिया वाले तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तुम्हारे लिए हम करेंगे, जर्मनी वाले हो अपने मित्रों भाई बंधु, तो वो सब आग में कूद पड़े, कहा चलिए, अब उनके सारे उसने किसको पूरा कंट्रोल में कर लिया, मतलब कोई गांव में तुम्हारे छोटा क्षेत्र के लिए रहने वाले तुमको बाहर निकाल के पूरे गांव पर ही क्या कर ले, कब्जा कर ले, तो कभी कभी ये भी हो जाता है। अब आइए ये मामला रहा, अब जब देखा जाए लगातार ले रहा है, अब लिखेगा ब्रिटेन और फ्रांस ने, अब लिखेगा अगले उसमें, जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, ये भी उसने ले लिया, तब भी ये लोग क्या रहे, बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सुलझा मामला नहीं। अब एक लाइन है, जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया,
तब फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध घोषणा की। जब जर्मन ने पोलैंड पर आक्रमण किया तब फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या किया? जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। ये तत्कालिक कारण इतना लास्ट में लिखा, ये तत्कालिक कारण दो लाइन लिखिएगा लास्ट में लिखा है जनवरी में ये तत्कालिक कारण बना था। ठीक है, क्लियर, तत्कालिक कारण ही बना। और मैंने बताया था कि युद्ध जब करने से पहले जर्मन युद्ध कर रहा है 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करके, तो जर्मन ने उससे पहले जुलाई 1939 में किससे संधि कर ली थी? सोवियत संघ रूस से कर ली थी कि अपना वहां से पूर्व से मामला हमारा क्या रहे, मजबूत बना रहे। क्लियर, चलिए अब आते हैं हम लोग क्या है, ये तो पूरा हो गया परिणाम। फटाफट परिणाम के पॉइंट डालिए, पॉइंट वाइज करते हैं परिणाम। फिर 2-3 क्वेश्चन लिखा है जल्दी से। देखिए परिणाम में क्या क्या देखे पॉइंट में लिखिएगा। धुरी राष्ट्रों की शक्तियों में कमी, धुरी राष्ट्रों की शक्तियों में कमी, धुरी राष्ट्रों की शक्तियों में कमी, धुरी राष्ट्रों की शक्तियों में कमी। ब्रैकेट में लिखो धुरी राष्ट्र के कौन कौन से हैं? जापान, हाँ, पहले लिखिए जर्मनी, ब्रैकेट में लिखो जर्मनी, इटली, जापान। नहीं, वो तो मित्र राष्ट्र में है, इसमें मित्र राष्ट्र में। ठीक है, फिर आ जाइए, हो गया जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, जर्मनी, जापान और इटली। क्लियर, जर्मनी, जापान और इटली। फिर आइए इसमें लिखेगा उसी नीचे में, उसी में पॉइंट में, उसी पॉइंट में इटली से अब्सीनिया, इटली से अब्सीनिया। मुसोलिनी ने अब्सीनिया छीन लिया था। मुसोलिनी जो इटली का था उसने किस पे अधिकार कर लिया था? अब्सीनिया। इटली से अब्सीनिया अफ्रीका, अब्सीनिया अफ्रीका, कामा अफ्रीका तथा अन्य उपनिवेश अन्य उपनिवेशों से मुक्त करा दिया गया, अन्य उपनिवेशों से मुक्त करा दिया गया। मतलब इससे ये उपनिवेश भी क्या कर दिए गए, सब हटा दिए गए। मतलब जो भी इनका उपनिवेश थे अफ्रीका में, खासकर अब्सीनिया में, वो भी इटली से क्या कर लिया गया, ले लिया गया। मुसोलिनी ने अफ्रीका पे बहुत सारा अधिकार कर लिया था, खासकर किसने, इटली का जो था। मुसोलिनी में लिखा नहीं पाया था, क्वेश्चन क्या है जब मैं लिखा था मुसोलिनी, तो मुसोलिनी ने किस पे अधिकार कर लिया था? अब्सीनिया। जब अब्सीनिया पे अधिकार किया था तो अब्सीनिया वाले राष्ट्र संघ में गए थे। कहाँ गए थे? राष्ट्र संघ। कोई जो हाँ, लेकिन कोई भी उस पे मामला नहीं उठा था, निष्क्रिय वो भी रहा था। ठीक है, ये मामला रहता है। जब जापान ने चीन पर अधिकार कर लिया तब भी कोई चीन की सुनवाई नहीं थी। ये जो ग्रुप बनते थे उनकी भी जो उदासीनता भी कहीं ना कहीं कारण बन गया। जैसे ग्रुप एक्टिव रहते तो क्या होता, मामला आगे बढ़ता। अब आइए एक और बात लिखिएगा, रूस का क्या फायदा, रूस उसी में लिखेगा। हाँ, उसी रूस में, उसी के अंदर महाशक्ति लिखेगा, रूस में लिखेगा। रूस ने फिनलैंड से लडागा झील, फिनलैंड से लडागा झील तक, लडागा झील तक हो गया बस अभी पॉइंट, कामा पूर्वी चेकोस्लोवाकिया। अभी तो हम परिणाम तक का ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पूर्वी चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी चेकोस्लोवाकिया, फटाफट लिखा, पूर्वी चेकोस्लोवाकिया, कामा लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा लाटविया क्षेत्रों पर अधिकार किया, क्षेत्रों पर अधिकार रहा। वहां पे रूस का लगा लेगा, रूस ने की जगह रूस का लगा लेगा, रूस का इन क्षेत्रों पर क्या रहा, अधिकार रहा। अब पॉइंट लिखो, चलो फटाफट लिखिए। परिणाम में हमें तो क्वेश्चन भी लिखाएंगे, नेशनल लीग वगैरह में बताना था बहुत चीजें, लिखिएगा थोड़ा सा। हाँ, आपको अगला परिणाम क्या लिखेगा, ब्रिटेन की शक्ति का ह्रास एवं, पॉइंट तो लिख लो कम से कम, इसमें लिख सको पॉइंट, ब्रिटेन की शक्ति का ह्रास एवं
अच्छा टाइम बहुत भाग रहा है। ब्रिटेन की शक्ति का ह्रास एवं रूस एवं अमेरिका महाशक्ति का उदय। रूस एवं अमेरिका की महाशक्ति का उदय। अमेरिका की महाशक्ति का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। मैं अंदर कहानी बता ही दिया था, हेडिंग में बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओगे नहीं। मैं कहानी इसमें क्या है वही कि क्या है, ब्रिटेन की अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुई, इसमें पराजय हुई। बस 60 में लिखो, बस 60, मतलब सेंटेंस ना बनाना। ब्रिटेन की अप्रत्यक्ष पराजय, बस ऐसे लिखो पॉइंट में, ब्रिटेन की अप्रत्यक्ष पराजय इसी में, क्योंकि टाइम हो गया, वो कह चुके हैं, बाहर कह रहे हैं। ब्रिटेन की अप्रत्यक्ष पराजय लिखा, क्योंकि ब्रिटेन को सभी उपनिवेशों को खोना पड़ा। क्योंकि ब्रिटेन को क्या किया गया? ब्रिटेन को सभी उपनिवेशों को खोना पड़ा। ब्रिटेन को सभी उपनिवेशों को खोना पड़ा, समझ पाए? जबकि वो जो कौन से थे, जो आपका अमेरिका रूस, उन्होंने ज्यादातर क्षेत्रों पर क्या पाया? अधिकार किया, उनका कुछ नहीं लॉस हुआ। फिर अगला पॉइंट लिखेगा द्विध्रुवी व्यवस्था। द्विध्रुवी व्यवस्था, बस पॉइंट लिख लेगा कि मतलब समझ जाओ बस। द्विध्रुवी व्यवस्था मतलब ये क्या है? परिणाम है। क्या है? परिणाम है द्विध्रुवी व्यवस्था। उसमें तीर बनाओ द्विध्रुवी व्यवस्था में, किधर किधर बट गया? पूंजीवादी साम्यवादी, पूंजीवादी पूंजीवादी साम्यवादी, उधर साम्यवादी, साम्यवादी का ऑब्लिक समाजवादी, साम्यवादी के ऑब्लिक समाजवादी, ठीक है। और जो उधर पूंजीवादी में लिखी हुई अमेरिका प्लस पश्चिमी यूरोप, मतलब पूंजीवादी किसको फॉलो कर रहे हैं? अमेरिका प्लस पश्चिमी यूरोप। इसमें कौन लिखेगा? रूस। कौन है खासकर? रूस लिखा। चीन भी थोड़ा बहुत साम्यवादी तरफ है, चीन भी लिखो, रूस कॉमा चीन, समझ रहे हो? फिर उससे अगला पॉइंट फटाक से, कौन सा पॉइंट इसके बाद लिखेगा? तृतीय विश्व युद्ध नहीं, तृतीय विश्व का उदय, तृतीय विश्व का, तृतीय विश्व का उदय, तृतीय विश्व का निर्माण, ऐसे लिखो, तृतीय विश्व का निर्माण, तृतीय विश्व का निर्माण। उसमें लिखेगा क्या हुआ कि कुछ ऐसे देश जो समाजवादी तथा पूंजीवादी को, कुछ ऐसे देश जिन्होंने साम्यवादी और पूंजीवादी को नहीं अपनाया, कुछ ऐसे देश जिन्होंने साम्यवादी और पूंजीवादी को नहीं अपनाया, जैसे जैसे में लिखे, जैसे लैटिन देश, लैटिन देश, अब लैटिन बताने का टाइम नहीं है, इसलिए अगली क्लास में बताएंगे। लैटिन देश, फिर कॉमा लगाइए, अफ्रीकी देश, हाँ अफ्रीकी भी कुछ देश थे, स्वतंत्र एशियाई देश, स्वतंत्र एशियाई देश। तो ये सब क्या हो रहे हैं? इसमें हम लोग जा रहे हैं परिणाम में। लिखेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, परिणाम में जो लिखेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, परिणाम में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लिखिएगा 24 अक्टूबर 1945। उसके बारे में बाद में बात हो पाएगी क्योंकि टाइम नहीं उसके, लेकिन 6 पार्ट वो भी लिखाने का मन था लेकिन टाइम नहीं है। तो 24 अक्टूबर 1945। उद्देश्य है विश्व शांति स्थापित करना। क्या उद्देश्य में? विश्व शांति स्थापित रखना उद्देश्य। बस एक मिनट और अगला लिखिएगा पश्चिम एशिया में राष्ट्रवाद का उदय। ये मिस्र है, ईरान है, वहां पर राष्ट्रवाद का उदय, अपने अपने देश डेवलप कर रहे हैं राष्ट्रवाद के रूप में। एक अपना देश पश्चिम एशियाई राष्ट्रवाद, पश्चिम एशियाई देश, पश्चिम एशियाई देशों के राष्ट्रवाद का उदय, पश्चिम एशियाई देशों में लिखिए, पश्चिम एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय लिखा। एक और पॉइंट डालिएगा इजराइल की स्थापना। किसकी स्थापना? इजराइल की स्थापना, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो ये आपका क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो आज के लिए इसमें चले, फिर आगे जो बढ़ाएंगे क्वेश्चन हम 1-2 बोले दे रहा हूँ जो मैं आंसर राइटिंग लिखूंगा तो आप लिख लेगा। क्वेश्चन टाइम ओवर हो गया वैसे, ठीक है, सुन लीजिएगा क्वेश्चन क्या है।